हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग 13 नंबर चैप्टर को शुरुआत करेंगे, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। सो हम लोग चैप्टर के नेम से ही आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से जो बोल रहा है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं सरफेस एरिया और वॉल्यूम का मतलब होता है मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका निकालते हैं? कहीं ना कहीं 2D फिगर का निकालते हैं या तो 3D फिगर का निकालते हैं। तो 2D में तो हम लोग मैक्सिमम फिगर्स का निकालना सीख चुके हैं, जैसे सर्कल हो गया 2D में, आपको ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रेंटल हो गया। तो इस तरीके का हम लोग स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इन सारे का सीख चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन आज का जो क्लासेज है ना, आज हम 3D में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो 3 डायमेंशनल में बहुत सारा फिगर्स आता है। लाइक आपको आएगा, अभी देखिए इसको ट्रिक से थोड़ा याद रखें, ठीक ना। 4C एंड S ऐसे याद रखेंगे, ठीक ना। 4C एंड S से मतलब क्या है? 4C का मतलब पहले देखिए 4C है, तो 4C से क्या हो गया? क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इस तरीके से। और एंड C है, सॉरी एंड S है, तो इसका मतलब आपको हो गया स्फीयर। तो जितने भी आप मैं अभी बोला हूँ ये सारा 3D फिगर है। लाइक क्यूब, आपको क्यूब हो गया 3D फिगर, क्यूबॉइड हो गया 3D फिगर, उसके बाद आपको सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, और लास्ट में स्फीयर हो गया। तो इन सबका सरफेस एरिया हो गया, और साथ ही साथ वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इन सबको देखेंगे इस चैप्टर में। तो बेसिकली क्या है ना कि आज हम लोग थ्योरी पर फोकस करेंगे और टोटल किस तरीके से निकालते हैं ईच एंड एवरी फार्मूला हम लोग अभी के अभी सीख जाएंगे, और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप के केसेस बनेगा उसको भी डील करेंगे हम लोग, और प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। सो गाइस आइए हम लोग ईच एंड एवरी जो 3D फिगर्स है उसको हम लोग एक एक करके डील करते हैं, ठीक ना। और फिगर्स में दैट इज जो भी आपकी आकृतियां बनेगी, ठीक ना, इन सारी आकृति में जो पॉसिबिलिटीज है उसको भी मिक्स करके देखेंगे, ठीक ना। सो आइए हम लोग वन वन करके सारे आकृतियों को डील करते हैं। सो गाइस आइए हम लोग शुरू करते हैं क्यूब से। ईच एंड एवरी फिगर्स को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो पहले शुरू करेंगे क्यूब से रिलेटेड। सो देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या हिंदी में, गाम, ठीक है। अभी इसमें सबसे पहले फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने से ज़्यादा हेल्प होगा हमको फॉर्मूला याद रखने में। तो देखिए इसका आकृति कैसा होता है, इसमें 6 फेजेज होगा, ठीक है। फिगर को देख करके इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसके क्वालिटी को बहुत पहचान नहीं। कहीं ना कहीं ये जो फिगर है ना, एक जैसे कि हम लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो गोटी होता है ना वो इसी आकृति का होता है, ठीक ना। तो उससे रिलेट करेंगे थोड़ा सा। और एक आपको ये सॉल्व करने के लिए आता है, क्या बोलते हैं उसको, शूडो आएगा, वो सॉल्व करने के लिए आएगा, वो भी क्यूब आकृति का ही होता है, ठीक है। सो देखेंगे उसको हम लोग, ठीक ना। और अभी इसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है, इससे रिलेटेड क्या चीजें हैं। तो इसमें क्या है, आपको 6 क्या है, एक तरह से देखा जाए ना तो 6 स्क्वायर से बना हुआ है, ठीक है। तो 6 स्क्वायर कहाँ कहाँ का है, देखिए नीचे नीचे एक हो गया, ये थोड़ा बेसिक है समझ में आएगा। नीचे हो गया, ऊपर हो गया, लेफ्ट में हो गया, सॉरी लेफ्ट में हो गया, राइट में हो गया, और एक आगे हो गया, एक पीछे हो गया। तो 6 स्क्वायर से मिलकर के बना है, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि इसका साइड जो होगा क्या है, साइड एक तरह से देखा जाए तो मान लेते हैं कि ये साइड है, ठीक ना। तो मतलब कि ये लंबाई है और ये ही चौड़ाई होगा, और ये ऊंचाई रहेगा, नहीं यही ऊंचाई रहेगा। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि जो क्यूब होता है ना, क्यूब में जितने भी साइड होता है दैट इज लंबाई जो हो गया, लंबाई हो गया, ठीक है। एल से लिखे लंबाई, और इसमें चौड़ाई हो गया, आपको मान लीजिए चौड़ाई को लिखते हैं आपको विड्थ 20 डब्ल्यू से, और ऊंचाई को लिखते हैं हाइट से। ये सब क्या है, ए है, मतलब कि ए लेंथ का है, सबका लेंथ क्या है, बराबर है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ बराबर है। इसका एक पहला एक कंडीशन है, ये थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या है कि दूसरा कंडीशन है आपको कि साइड के बीच का एंगल जो होता है ना, साइड के बीच का एंगल दैट इज ए साइड है, एक मान लीजिए कि यहाँ से ए साइड है, मान लीजिए इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। तो ए और बी जो है ना, और यहाँ से बी और सी, मतलब कि ईच साइड का, ये बोल सकते हैं हम लोग कि जितने भी साइड है, देखिए ए एक साइड है, ठीक है, इधर से साइड है, एक साइड है, मतलब कि जितने भी साइड है ना एक दूसरे के साथ कितना का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो ईच साइड क्या लिख सकते हैं, ईच साइड
मेक 90 डिग्री एंगल है, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। अभी इतना तक रहने देते हैं। और तीसरा में क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। यदि इसका डायगोनल निकालते हैं ना तो डायगोनल में एंगल हमारा दूसरा हो जाएगा, बस उसको छोड़ देते हैं। ये दो टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग पूरा आपको फॉर्मूला इससे निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमारा पहला क्या निकालना है, हमारा पहला निकालना है सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया कैसे लिखे, एक और चीज मैं थोड़ा सा उधर में बॉक्स में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चों को भी समझने में ज्यादा ये होगा, इजी होगा। जैसे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एस ए, ठीक ना। सरफेस एरिया इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शॉर्ट में लिखूंगा मैं ऐसे करके, या नहीं भी लिखूंगा, लेकिन ये बात मैं लिखूंगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऐसे करके लिखूंगा बार बार, तो थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरा कि ऐसे टोटल सरफेस एरिया, तो मैं ऐसे लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलेंगे क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। मैं शॉर्ट में इस तरीके से। और एक और आएगा, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नीचे लिख देता हूँ कर्व सरफेस एरिया, इसमें सी लिखेंगे, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। इसका मीनिंग होगा कि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व का मतलब क्या होता है, हिंदी में वक्र होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, वक्र, ऐसे डॉट दे देते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप ये समझेंगे आप लोग हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक ना। ज्यादा कुछ नहीं है, सरफेस एरिया है, फिर से आपको टोटल सरफेस एरिया है और एक कर्व सरफेस एरिया है। ये थोड़ा बार बार आएगा, ठीक ना, तो मैं लिखने की कोशिश करूंगा इधर में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, तुरंत हो जाएगा, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा ये सारी चीजें, ठीक ना। और ये भी याद हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको टोटल सरफेस एरिया, फिर से आपको कर्व सरफेस एरिया। सो गाइस देखिए, सबसे पहला क्या है, इसमें हम लोग पहला निकालेंगे, ये तो हम ये थोड़ा सा मेरी सॉरी इसका क्वालिटी बताया, ठीक ना, इसका, ठीक ना, क्यूब का। लेकिन अभी हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। सो पहला फॉर्मूला में क्या लिखेंगे पहला, देखिए पहला हम लोग लिखेंगे कि सरफेस एरिया, ठीक ना, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, अभी सरफेस एरिया को मैं डिवाइड करता हूं। देखिए यदि सरफेस एरिया में दो तरह का पूछेगा, पहला यदि कंडीशन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक ना, कि नीचे का छोड़ देंगे, कर्व सरफेस एरिया भी आएगा, एप्लीकेशन में आएगा, बट यदि सरफेस एरिया सिर्फ बोल देगा ना, तो हम लोग पूरे का एरिया निकालेंगे, दैट इज नीचे का, ऊपर का, लेफ्ट राइट और आगे का और पीछे का सबको जोड़ देंगे, तो उसका एक क्यूब का सरफेस एरिया होगा। तो क्यूब का सरफेस एरिया जनरली हम लोग क्या लिखेंगे, 6 स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू ए लिख करके उसको, या आपको ए स्क्वायर होता है, ठीक ना, तो ए स्क्वायर इंटू 6 कर देंगे तो आपको ये आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ना, कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे चौतरा बना देगा, ठीक है, मान लीजिए ऐसे चौतरा, गांव में आप देखेंगे तो उस ऐसे चौतरा बना रहेगा, और बोलेगा कि इसको आपको प्लास्टर करना है, तो इस प्लास्टर में इतना रुपया प्रति मीटर लग रहा है या प्रति सेंटीमीटर लग रहा है, तो प्लास्टर करिएगा तो बाहर बाहर ना करिएगा और ऊपर ना करिएगा, नीचे थोड़ा ना प्लास्टर करेंगे, तो उधर लैंड के नीचे में है, डेट इज आपको जमीन के नीचे में, उसको तो नहीं, तो ब्रिक वर्क किया हुआ है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देंगे, लेकिन अभी समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा मैं डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, ठीक ना, वो क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे, तो इसको छोड़ते हैं, ठीक ना। सिर्फ सरफेस एरिया रहेगा, तो हम लोग इसको पूरा पकड़ करके देखेंगे। सो सरफेस एरिया आपको हो गया, तो अब एक्चुअली क्या है, 6 क्या है, स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर का कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, तो 6 का कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा, दैट इज बोल सकते हैं कि 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से। नहीं, डॉट मतलब प्रोडक्ट है, दूसरे से मल्टीप्लिकेशन है, ये सब बच्चे बहुत जानते होंगे लोग, मैं थोड़ा सा टाइम ले लिए ज्यादा बताने में, ठीक ना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब इसका वॉल्यूम के लिए, तो दूसरा में क्या है कि इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम दैट इज आयतन है,
आयतन। आयतन जब निकालना रहेगा तो आयतन में क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा पोस्ट में रखते हैं। आयतन में देखिए, चूंकि देखिए आयतन क्या है, आयतन एक 3 डायमेंशनल यूनिट पैरामीटर है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि आयतन में 3 यूनिट का मल्टीप्लिकेशन रहेगा और एरिया में 2 यूनिट का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ये समझिएगा थोड़ा, एरिया जब भी हम लोग निकालते हैं ना तब 2 डायमेंशनल क्या पैरामीटर है x और y है इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा एरिया निकलता है। थोड़ा सा मैं यूनिट एंड डायमेंशन जब फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा डिटेल्स में जाऊंगा, ठीक ना। तो अभी यहीं पर ये समझते हैं, ठीक ना। वॉल्यूम हमारा क्या है, 3 डायमेंशनल पैरामीटर है। तो वॉल्यूम में कहीं ना कहीं हम लोग इसका यूनिट इसीलिए लिखते हैं हम लोग मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 डायमेंशनल पैरामीटर है। सो इसको देखते हैं, आपको वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखिए किसी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको 3 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमारे पास क्या है, क्यूब है। तो क्यूब में क्या क्या होता है, लेंथ होगा, विड्थ होगा और हाइट होगा। तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज बोल सकते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ऐसे लिख सकते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई को बी से लिखता हूं मैं, बी चौड़ाई विड्थ, और ऊंचाई को आपको h से लिखते हैं इस तरीके से। और इसमें सब बराबर होता है, पता है ना। यहाँ से देखिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अभी इसको b से भी लिख सकते हैं या आपको w से, जो आपको मन करे वो वहां लिख सकते हैं अपन, ठीक ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, a गुना a दैट इज a क्यूब, ठीक है। इस तरीके से मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर भुजा क्यूब हो जाएगा, दैट इज भुजा क्यूब, या ऐसे लिख सकते हैं कि साइड क्यूब इंग्लिश में। और इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना। भुजा स्क्वायर किसका होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है, दैट इज एक वर्ग का आपको एरिया होता है। और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी वर्ग से बनाया हुआ, उस वर्ग से बनाया हुआ एक क्यूब बनेगा, ठीक ना। 6 वर्ग को मिल करके, दैट इज 6 स्क्वायर मिल करके। तो बोल सकते हैं ना, एक आगे है पीछे। आई होप इसको समझेंगे आप लोग, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। और एक और चीज देखिए, अभी क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं यदि आपको ए बोलेगा, तीसरा नंबर में पकड़ते हैं, ठीक ना, इसी को डिस्क्राइब करते हैं, ईच एंड एवरी चीजों को छोड़ेंगे नहीं, सबको पकड़ेंगे एक दूसरे से। सो यदि इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोलेगा, सॉरी इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, इसको देखिए पेरीमीटर माने परिधि। ऐसे हम लोग वर्ग का निकालना जानते थे, सर्कल का निकालना जानते थे, लेकिन इसको देखिए, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सब तो ए साइड है, तो कितना साइड हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो देखिए 4 इधर है, ठीक ना, 4 उधर है, 8 हो गया, ठीक ना। और 1 2 3 4 और 4 है, तो 4 3 12 साइड हो गया ना, मतलब 12 साइड मिल करके आपको क्या हुआ, आपको एक वर्ग बन गया। अब ये काउंट कर लीजिए, कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4, इधर 4 हो गया और उधर 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, और 1 2 3 4, ठीक ना। तो 8 4 12 हो गया, दैट इज परिधि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 12 गुना ए होता है, दैट इज 12 इंटू ए, इस तरीके से। और क्या बच गया, और इसका बच गया लास्ट में विकर्ण। अब देखिए विकर्ण क्या होगा, आपको ऑपोजिट जो कोण है ना, किसी भी क्यूब का ऑपोजिट, मान लीजिए एक कमरा है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, ओके, मान लीजिए कमरा है, तो कमरा यदि स्क्वायर टाइप का हम सपोज कर लेते हैं, तो उसका ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा ना, वो एक ऊपर का एंगल, बॉटम का एंगल, ये जो हो गया, या इस तरफ से यदि आप लेते हैं तो उसका एंगल, तो इस उसी तरह से हम इसको एक कमरा समझते हैं। तो ये जो बॉटम का जो आपको कोण है ना, बॉटम के कोण से टॉप के कोण का लेंथ कितना होगा, इसको समझने के लिए, मेरे पास दूसरा कलर नहीं है, थोड़ा सा कोलाइड होगा, तो ठीक है। इसका लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस लेंथ को निकालने के लिए हम एक काम करते हैं कि इसका जो नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला वर्ग का आप क्या निकाल लीजिए, आप ए निकाल लीजिए, विकर्ण निकाल लीजिए। तो नीचे वाला अभी देखिए ए कितना है, ए बी है, यहाँ पर सी है, और इसको डी मानते हैं, ठीक है। तो यदि इस ट्रायंगल में हम लोग जाते हैं, ये ट्रायंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया। आप देखिए ये यहाँ से क्या हो गया, एक तरफ का राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये कौन सा, इस ट्रायंगल में आपको हो गया ट्रायंगल। नाउ देखिए, नाउ ट्रायंगल क्या है, बी सी डी, क्या है, बी सी डी में अब कोण क्या है, कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री, नहीं देखिए सी है 90 डिग्री हो जाएगा,
इसमें, क्योंकि अभी देखिए ये लेंथ निकालने के लिए, इस लेंथ को निकालने के लिए हमको एक बेस चाहिए, सही ना। तो बेस क्या है, बेस एक तरह से बोलेंगे कि नीचे वाला जो वर्ग है ना उसका क्या है, विकर्ण है। ठीक है, मैं इस थोड़ा फास्ट भी जा सकता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे से समझा दूँ ताकि कभी भूल नहीं सके स्टूडेंट, ठीक ना। तो ये नीचे वाला क्या है, नीचे वाला जो ए लाइन है ना, ये एक तरह से देखा जाए तो नीचे का जो वर्ग है, दैट इज नीचे वाला जो वर्ग है उसका क्या है, एक विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण तो हम लोग जानते हैं। तो बी और सी का लंबाई कितना होगा, बोलिएगा आप लोग, बीसी का लंबाई कितना होगा, बीसी, बीसी क्या है, विकर्ण है किसका, नीचे वाला वर्ग का। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण √2 इंटू ए होता है, दैट इज √2 इंटू ए होता है। अब देखिए, अभी ये भी यदि जानकारी नहीं रहेगा तो किसी भी वर्ग 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 कैसा होता है, वर्ग ऐसा होता है, अब वर्ग का भुजा ए होता है, अभी हमको ए चाहिए तो क्या निकालेंगे, √2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी देखिए ए बाहर निकल जाएगा ना, देखिए 2 इंटू ए है, ए स्क्वायर है, इस तरीके से तो ए बाहर हो जाएगा, √2 बच जाएगा। तो वही लिखे ना, √2 इंटू ए, चाहे ए √2 ऐसे लिख सकते हैं। अभी इतना हमको ए मिल गया, बीसी मिल गया, तो हमको चाहिए क्या, इसका विकर्ण चाहिए, ठीक ना, किसका, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, अब देखिए लिखेंगे ना, वर्ग का विकर्ण यहाँ से लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ डायगोनल, डायगोनल का नाम थोड़ा दे दीजिए, डायगोनल क्या क्या नेमिंग है भाई, यहाँ पर बी और डी है, तो बी और डी लिख देते हैं, बी डी, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, विकर्ण, विकर्ण। अभी यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा मैं एक बार एक स्टेप बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट लिख देंगे, बेस का स्क्वायर, और बेस कितना है भाई, बीसी, और बीसी हमारा कितना है, बीसी है √2 इंटू ए, ठीक है, चाहे ए और √2 लिख सकते हैं। तो बी बेस का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ए है, ये तो सब पैरेलल होता है, सब तो बराबर है, वर्ग में सब बराबर ही होता है, इसलिए ए स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए थोड़ा बढ़ेंगे क्योंकि टिपिकल तो आगे आएगा इसके बाद, तो ये तो बेसिक है। अभी देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, ए रह जाएगा और 2 आपको हो जाएगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं आपको कि ए स्क्वायर है, अब थोड़ा सा ये बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और ऐसे लिख देते हैं, अब प्लस ए स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं ना, ये समझ में आ रहा होगा। ए पर स्क्वायर दे दिया, √2 है तो उसको 2 का स्क्वायर मतलब 2, समझे होंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा इधर ही लिखता हूँ ताकि थोड़ा नीचे नहीं जाए। अभी देखिए 2 ठो ए स्क्वायर और 1 ठो ए स्क्वायर, 3 ठो ए स्क्वायर, तो लिख सकते हैं √, कितना 3 ए स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर बाहर लेंगे क्योंकि स्क्वायर में है तो रूट जब हटेगा तो ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए और √3, मतलब ये ही आपको विकर्ण होता है किसका, वर्ग का, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, वही बात लिख देते हैं, ए और √3, ये क्या हो गया आपको, ये विकर्ण हो गया। आई होप इसको समझे होंगे, ठीक ना। तो वर्ग में इतनी पॉसिबिलिटीज है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसका एडवांस में जाता हूँ, इसमें देखिए क्योंकि क्या है कि ये 9th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं, बट हल्का फुल्का पढ़ा है, उसका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पर क्या है आपको एप्लीकेशन में पढ़ना है, ठीक ना। अब क्यूब कंटेनर टाइप का होता है, क्यूब क्या है, क्यूब टाइप का ही ना कंटेनर होगा। अभी कोई गाड़ी के ऊपर में ऐसे कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्यूब आकृति का रहेगा या आपको क्यूबाइड टाइप का रहेगा, तो इसका कुछ ना कुछ तो थिकनेस रहेगा ना भाई, ऐसे कुछ बना रहेगा ना, थिकनेस कुछ थिक रहेगा, एक प्लेट से ही बना रहेगा। तो इनर साइड में आपको पेंट करना होगा या इनर साइड का सरफेस एरिया निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, वो यही एप्लीकेशन आपको यहाँ पर सीखना है। तो थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, इसको थोड़ा समझोगे, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक ना। थोड़ा सा मैं इससे आगे बढ़ूंगा। हाँ तो भाई देखिएगा क्या मैं बोल रहा था कि देखिए इस तरीके से आपको ए 2a है, ठीक ना, 2a क्या है, लेंथ हो गया 2a और आपको लंबाई हो गया और चौड़ाई है ना, मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, तो एक आयतकार हो गया तो लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, कुछ बच्चा को ऐसे लिखने से समझ में आएगा, कुछ बच्चा को ऐसे भी लिख देने से समझ में आएगा। तो डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन समझिएगा, दोनों में डॉट है, ठीक ना। अभी 2 पॉइंट ऐसे लिखेंगे तो ये आपको पॉइंट में है, यदि 2 और ऐसे डॉट लिख के ऐसे लिखेंगे, बीच में लिख देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। थोड़ा सा समझेंगे, मैं डॉट लिखूंगा, समझ में आएगा प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। अभी देखिए समझता होगा सब बच्चा, सब आजकल बहुत डिजिटल हो गया है तो सब लोग जानते हैं, लोग इतने नहीं है।
तो देखिए यहाँ समझिए थोड़ा सा, अभी क्या है कि आयत हो गया ना, एक आयत ए हो गया। अब ये देखिए इसको भी मैं मिटा लेता हूँ, ठीक ना। तो ये पूरी तरह से एक आयत की आकृति हो गया, एक आयत इधर। अब एक आयत का क्षेत्रफल तो मैं निकाल दिया, अभी मैं देखूंगा कि इस आकृति में इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर कितना आयत बन रहा है, ठीक है। तो देखिए एक इधर है, इसके ऑपोजिट में एक हो गया तो 2 हो गया, एक ऊपर में होगा 3 हो गया, और एक नीचे में हो गया 4 हो गया ना। तो एक उसके ऑपोजिट 2, 3 ऊपर, एक नीचे 4। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते, देखिए अभी 4 तो हो गया, 4 साइड हो गया। अब कितना बच गया, 2 ही साइड ना बच गया, एक इधर वाला और एक इसका ऑपोजिट वाला है, इस साइड रहेगा जो। तो ये क्या है, एक वर्ग ही है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ए और ए है दोनों बराबर है, एकदम साइड बराबर है, तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक ना। प्लस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और कितना है, एक इधर है एक ऑपोजिट साइड में है, तो 2 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं कितना वैल्यू आता है, इसको तो गुना कर देते, सब ये पूरा तो गुना में है, मल्टीप्लिकेशन में है। इसको गुना करिए, 4 दूनी 8 हो गया, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस इसको गुना कर दीजिए, क्या होगा 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 10 ए स्क्वायर। समझ रहे, 2 ए स्क्वायर और 8 ए स्क्वायर और 2 ए स्क्वायर, 8 ए स्क्वायर, सॉरी 10 ए स्क्वायर। अभी देखिए मेरा कहने का मतलब यह है, इससे इस ये वैल्यू आने से क्या कैलकुलेशन मिलता है, मतलब यदि बराबर साइड का क्यूब, मतलब कि 2 क्यूब को यदि एक साथ मिला देते हैं तब उसका जो क्षेत्रफल बनेगा, क्या बनेगा, 10 ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ए स्क्वायर मतलब कि ए को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ये नहीं कि यहाँ से इसको ए नहीं कंसीडर कर लेंगे, ठीक ना। ए तो 2a हो गया, मतलब कि यदि हमको साइड पता है किसी एक वर्ग का, ठीक ना, सॉरी वर्ग बोल रहा हूँ, एक क्यूब का, ठीक ना, तो वो क्यूब दोनों को सटा देंगे तब उसका जब क्षेत्रफल होगा ना 10a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल तक तो हो गया, अब थोड़ा वॉल्यूम की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए जब वॉल्यूम निकालेंगे, डेटिक क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ यहाँ से लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और नीचे लिखेंगे हम लोग क्या, वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम को लिखेंगे आयतन, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं, अभी आयतन निकालने के लिए हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो लंबाई क्या है, लंबाई हमारा कितना क्या मिल गया, 2a मिल गया। चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, ठीक ना, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, ए है, और हमारा लंबाई कितना है 2a, तो लिख देंगे लंबाई हो गया आपको 2a, चौड़ाई हो गया a और ऊंचाई हो गया a। अभी सबको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हो गया आपको कितना 2 इंटू ए क्यूब। तो ओवरऑल इसमें ज्यादा घबराना नहीं है, 2 क्यूब को आप सटा रहे हैं, मतलब दोनों के वॉल्यूम के बराबर में आपको आ जाएगा वॉल्यूम। तो एक का वॉल्यूम कितना होता है हमारा, ए क्यूब होता है, 2 का वॉल्यूम कितना होगा 2a क्यूब, तो ये ज्यादा ये नहीं है। हाँ अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाएगा नहीं, मतलब कि थोड़ा समझने वाली होगी यहाँ पर। अभी ऐसा बोल देगा, इस तरीके से सटा करके बोलेगा और बोलेगा ना कि विकर्ण निकालिए इसका, दैट इज इसका जो अभी जो निकाला था मैं तिरछा ऊंचाई, मतलब कि कोना कोना का ऊंचाई यदि निकालना है तब क्या करिएगा भाई इसका। अभी देखिए कंफ्यूजन यहाँ बढ़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसके बराबर में एक साइड इधर भी रहेगा ना, एक समझने के लिए मैं थोड़ा डॉट लाइन से ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे साइड रहेगा ना, ऐसे। यदि हम लोग एक काम करते हैं, ये जो साइड यदि इसका बेस हमको मिल जाता है, ये वाला बेस यदि मिल जाता है ना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जा सकते हैं। तो ये बेस कितना होगा, क्योंकि देखिए हमारा लेंथ तो पता है और विड्थ पता है, ठीक है। तो इसका विकर्ण निकाल सकते हैं ना, देखिए। अब देखिए हमको यदि हम ए और यहाँ से बी और इसको सी मानते हैं, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगा, समझने वाली बात है। इस फिगर को मैं इधर लेके आता हूँ, क्योंकि देखिए एक टोटली को उठा करके इधर लेके आएंगे तो कैसा बनेगा, आपको इस तरीके से बनेगा ना, समझिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये यहाँ से इसका विकर्ण, नीचे वाला जो आयत है ना उसका विकर्ण हो गया, ए विकर्ण, ए वाला लाइन, मतलब कि ए और बी हो गया, दैट इज दिस इज ए और बी, और ऊपर में क्या है सी। अभी हमारा ए बी निकालना पड़ेगा, ये जो ए बी है ना, इस ए बी को निकालेंगे तो ए बी क्या है, नीचे वाला आयत का क्या है, नीचे वाला आपको रेक्टेंगल का क्या है, ये विकर्ण है। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब जाएंगे ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें,
तब इसका विकर्ण क्या होगा, रूट ओवर 2 का स्क्वायर। देखिए निकालता हूं मैं, रूट ओवर, देखिए ए और बी क्या होगा, इसको ए बी, ये जो ए बी होगा यहाँ पे देखिए ए बी कितना होगा, ए बी रूट ओवर क्या, 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस आपको a का स्क्वायर। निकालिए यहाँ से कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 3a का स्क्वायर हो जाएगा, 3a का स्क्वायर। तो बाहर निकल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 3 रूट हो जाएगा और a बच जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, दैट इज a रूट ओवर 3, a हो गया। इतना का वैल्यू हमको पता चल गया। हमको चाहिए इसका ए लेंथ, दैट इज इसका विकर्ण चाहिए। तब विकर्ण निकालने के लिए क्या, ये तो ए बचा हुआ है और ये हमको आ गया, ए रूट ओवर 3 आ गया, तो ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इतना का स्क्वायर दैट इज ए रूट ओवर 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए का स्क्वायर। यहीं पर कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 हो गया, 3a स्क्वायर, एक और तो 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2a बचेगा ना, समझ रहे हैं, नहीं रूट ओवर में कितना बचेगा, 4a स्क्वायर बचेगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू ए, ठीक ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो a और c जो होगा ना, विकर्ण यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आयत का विकर्ण हो जाएगा, दैट इज यहाँ से डायगोनल कितना हो जाएगा आपको, 2 इंटू ए, ठीक है। आई होप समझे होंगे, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक ना, पूरा कैलकुलेशन में गया। तो इस तरीके से यदि आप जोड़ते हैं ना, आपको 1 हो गया ये और 2 हो गया ये और ये तीसरा हो गया, फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। कुछ भी याद नहीं करना है, जो भी कंडीशन देगा क्वेश्चन में, अगर सोचिए तो एक तरह से क्वेश्चन ही बन रहा है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में यदि ऐसा कंडीशन देता है तो आप ऐसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आई होप समझे होंगे। क्यों को छोड़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्यूबॉइड को समझते हैं। गंदा हो रहा है। अभी देखिए क्यूबॉइड को समझते हैं। दूसरा क्या है भाई, क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड को समझते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। क्यूबॉइड मतलब क्या होता है भाई, होता है घनाभ। थोड़ा सा प्रॉपर्टी को जानेंगे, प्रॉपर्टी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहले फिगर बना लेते हैं। तो फिगर आपको कितना कैसा होता है, इस तरीके का होगा, मतलब ये आयत से बना हुआ रहता है, नहीं इस तरीके से। तो इसका लंबाई को हम मान लेते हैं कितना, लंबाई मान लेते हैं a, ठीक है, और चौड़ाई मान लेते हैं कितना b, ठीक है, और ऊंचाई मान लेते हैं h, ये ऊंचाई हो गया इस तरीके से, ठीक है। फिर इसका प्रॉपर्टी में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं रहेगा, समझ सकते हैं इसको, ज्यादा कुछ नहीं है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग रहेगा, ठीक ना। अब आपको क्यूब होगा, या दो साइड बराबर रहेगा और एक साइड डिफरेंट रहेगा, तो आपको क्या होगा, क्यूबॉइड होगा, सॉरी दैट इज घनाभ होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसका जो चीज बनाना है वो लिख लेते हैं। पहला क्या होगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, लंबाई। देखिए अभी इसमें क्या है कि इसमें आयत है, ठीक ना, तो आपको आयत से मिलकर के बना है। जो क्यूब था वर्ग से मिलकर के बना था, लेकिन यह क्या है, आयत से मिलकर के बना है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। जैसे लंबाई है, ठीक ना, एल ए है और बी का बी है, ये सब छोड़ देते हैं, सब नहीं लिखते हैं, ऑलरेडी तो लिखा हुआ है ना, ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो अभी क्या करेंगे, देखिए इसका सबका क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, पर जो है वही उसी करेंगे क्या आता है देखते हैं, ठीक ना। इतना का इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लिखिए इसका, तो ये आपको हो जाएगा ए इंटू एच, ये ना होगा। देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है किसका, आयत का क्षेत्रफल। तो इधर वाला आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई और ये चौड़ाई, इसको मान लेते हैं इसमें, ठीक है। अभी क्यूबॉइड को भूल जाते हैं, ठीक ना। हमको पूरे सरफेस एरिया निकालना है, किसका, इसका आपको क्यूबॉइड का। तो हम एक एक करके सबको निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है। तो इधर का जो है ना, सेम उसके साइड, उसका अपोजिट साइड में सेम रहेगा,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं और प्लस करेंगे तो 2 का काम खत्म, 6 ही रहता है ना। आगे उसको उधर और राइट में लेफ्ट में और नीचे और ऊपर यही होता है, इतना ही साइड है, 6 रहेगा तो 2 का काम खत्म हो गया। अब देखिए इसमें जाते हैं, ठीक ना, इसमें जाएंगे तो ये बी है ना और ये एच है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी इंटू एच, दिस इज बी इंटू एच। अब ये देखिए बी यहाँ पर है एच और सेम इसका ऑपोजिट साइड में ये वाला रहेगा, ये जितना है यही इधर भी रहेगा सेम, तो इसको इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी क्या बच गया, नीचे और ऊपर। अब देखिए नीचे करने के लिए नीचे का बेस क्या है, ये है ना, और उसका साइड क्या है, बी है, तो ए इंटू बी होगा, ए इंटू बी होगा, ठीक ना। और ऐसा दो फेस रहेगा इसका, एक नीचे में, इस नीचे और ये वाला ऊपर वाला एक, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो जो आया वही वैल्यू को एक बार सॉल्व कर लीजिए। तो ये 2 इंटू क्या कितना आया, इसको थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं, वो बोलेंगे नहीं। एच इंटू ए लिख सकते हैं, अब प्लस इसको देखिए 2 इंटू बी, बी एच लिखिए, और इसको 2 इंटू क्या लिखेंगे, ए इंटू बी, ठीक है। अभी एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2। अभी देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, ए बी और एच, ए बी एच में जाएंगे तो लिखेंगे ए बी, इसको लिख देते हैं, पहले इसको लिख दिए, अब प्लस फिर बी एच, ठीक ना, बी एच, अब प्लस फिर यहाँ से एच इंटू ए, एच इंटू ए, ठीक है। अब देखिए इसको भूलेंगे नहीं आप लोग, देखिए इस तरीके से, ये है आपको ए, ये है बी और यहाँ है एच, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक ना, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 बाहर निकाल दीजिए, 2 बाहर निकाल दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों को, फिर ये दोनों को, फिर ये दोनों को, इसको गुना करेंगे क्या कितना हो जाएगा, ए इंटू बी और प्लस इसका बी इंटू एच, ठीक है, बी इंटू एच और प्लस क्या बच गया, एच इंटू एच, एच इंटू एच, जस्ट यही है ना। इस तरीके से एक साइकिल में इसको देखेंगे, एक क्या है, एक साइकिल में देखेंगे, ठीक ना, क्लॉक वाइज साइकिल में घूम जाएंगे एक बार, ठीक ना, और 2 बाहर निकाल देंगे, एक किसका हो जाएगा क्षेत्रफल आपको, घनाभ का, डेट इज क्यूबॉइड का। आई होप इसको समझे होंगे, इसको भी समझे होंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम तो ज्यादा कुछ नहीं है, वॉल्यूम में क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो आपको वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया, एल बी इंटू एच, ठीक ना। और एल बी एच क्या माने हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, एक काम करते हैं, एल ए कर देते हैं, क्यों ज़्यादा, ये क्या है, ये एल है, बी है और एच है, तो जहाँ जहाँ एल है, जहाँ जहाँ ए है ना, वहाँ क्या कर देंगे, एल लिख देंगे, नहीं ये एल हो गया, जहाँ जहाँ एल हो गया, ए को एल बना दिए, जस्ट एल रहेगा, थोड़ा सा समझने में ज़्यादा सुविधा रहेगा, एल हो गया, दिस इज ए, आई होप समझे होंगे। यहाँ पर इसको ए को हम क्या करेंगे, ए करेंगे, बस। ये थोड़ा सा ज़्यादा आदत है ना सब बच्चों को भी, और बुक्स में भी ऐसे दिया जाता है, ए हो गया, ठीक है। तो एल बी एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो हो गया, इसका आपको क्या हो गया, आयतन हो गया, दैट इज वॉल्यूम है, वॉल्यूम हो गया। अभी विकर्ण हो जाते हैं, ये पहला था, ये दूसरा था, और तीसरा विकर्ण, तीसरा क्या है, विकर्ण, विकर्ण दैट इज डायगोनल, डायगोनल का मतलब तिरछा तिरछी ऊंचाई, यहाँ से लेकर के वहां तक, जैसे पिछला बार अभी देखे थे हम लोग, ठीक ना, तो यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस आपको ये हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखेंगे, रूट ओवर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये याद रखेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको क्या होगा, रूट ओवर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर, इसको याद रखेगा। कैसे होगा यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, कैसे होता है समझिएगा। देखिए इसमें इसका विकर्ण को हम, यही विकर्ण होगा ना, नीचे वाला बेस का बेस समझेंगे। तो देखिए यदि इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, ठीक है, तब ए बी सी ट्रायंगल में जब जाएंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये क्या है आपको राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, जिसमें सी सॉरी ए बी, हाँ जिसमें बी क्या है, बी कोण जो है, कोण बी कितना है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो हमको क्या निकालना है, उसका हाइपोटेन्यूज निकालना है, दैट इज एसी निकालना है, डायगोनल निकालना है। तो क्या होगा, रूट ओवर क्या होगा, ए और बी का स्क्वायर। ए बी क्या है, एक आयत का क्या है, एक आयत का विकर्ण है, नीचे आयत है ना होता है, उसका विकर्ण है तिरछा ऊंचाई, सॉरी ए डायगोनल टू डायगोनल, इसका नीचे वाला, तो इसका क्या होता है आपको, रूट ओवर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं रूट ओवर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, नहीं एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर, इतना हो गया, ए बी हो गया, ए बी का स्क्वायर
और प्लस आपको क्या हो गया इसका इसका, तो ये क्या है एच है ना, ये एच है तो भी एच है, ठीक है, तो एच का स्क्वायर, तो ये सबको जब सॉल्व कर देंगे तो कितना होगा, क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर। यही हम यहाँ पर लिखे हैं, तो समझे होंगे। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था, अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में जाएंगे हैं, ठीक है। तो ये सब समझे होंगे, जो बच्चे लिख रहे हैं ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं समझ करके, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं तीसरा की तरफ। तीसरा या तो सिलेंडर पढ़िए या नहीं तो कोन पढ़िए। तो पहले हम लोग सिलेंडर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर से कोन को थोड़ा रिलेट करेंगे हैं, तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो देखिए तीसरा में हमारा क्या है, तीसरा में सिलेंडर पढ़ लेते हैं। सिलेंडर को क्या बोलते हैं, बेलन, बेलन हिंदी में बेलन, इसको देखते हैं। देखिए इसका आकृति बनाएंगे फटाफट, सोचेंगे नहीं। तो आकृति कैसा होता है, ऊपर में एक सर्कल होगा, ठीक है, और नीचे में भी एक सर्कल होगा, नीचे में भी सर्कल होगा। ये सर्कल को ऐसे बना देते हैं, इसको डॉटेड लाइन, एक्चुअली ये भी डॉटेड लाइन, थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। मेरे पास तो ये नहीं है ना स्मार्ट बोर्ड, तो ये थोड़ा विजिबिलिटी बनेगा कि ये वो उस तरफ है, क्या है, अपोजिट साइड में है, समझेंगे। इस तरीके से यदि इसको हम मिटा देते हैं, नहीं इसको रहने देते हैं, इसको यहाँ से आपको ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हाइट कितना हो जाएगा, देखिए तो हाइट को मान लेते हैं एच, ठीक है, एच हाइट का है, ठीक ना। और रेडियस आप मान लीजिए यहाँ से, ये जो दोनों सिलेंडर है ना, सॉरी बॉटम साइड में जो आपको क्या है, जो सर्कुलर पाथ है, तो उसका रेडियस कितना है, आर है। बस ये दो चीज ही मानना है इसमें, और फटाफट सब कुछ हो जाएगा इसका। देखिए अभी थोड़ा सा समझने वाला है, यहाँ समझ जाइएगा, जिंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा। देखिए अभी क्या करेंगे, हमको इसका क्या करना है ना कि सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया में देखिए, एक्चुअली इसको थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एस ए पहले। अभी सरफेस एरिया में क्या है, ये दो तरह का आएगा, ठीक है, समझिएगा। दो तरह का सरफेस एरिया हुआ, पहला होगा आपको कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। पहला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। ये भी दो टाइप का होगा, इसको एक मानते हैं, और दूसरा एक कर्व सरफेस एरिया, दूसरा टाइप का, ये दूसरा टाइप का, ये पहला टाइप का और ये दूसरा टाइप का। कैसे होगा बताता हूँ। देखिए कर्व सरफेस एरिया जब भी बोलेगा तो दो टाइप में हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि देखिए अभी थोड़ा सा अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ना, तब वहां पर समझेंगे किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि इस फिगर में क्या है, एक तरह का ग्लास टाइप का है ना। तो ग्लास का अभी बाई द वे आपको बोल देगा ना कि बाहर आपको पेंट करना है, या ग्लास से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की आकृति रहेगी। मान लीजिए कि एक ग्लास है, अभी इसको समझिएगा कि इस ग्लास को आपको आउटसाइड में पेंट करना है। तो यहाँ पर पेंट नहीं रखा जाएगा, तो खाली है, यहाँ नहीं करेंगे। तो आउटसाइड में सिर्फ पेंट करना है और नीचे में पेंट करना है। तो क्या लेंगे, ये नीचे का, कहाँ गया भाई, ये जो नीचे का है ना, इसको पेंट आप करिएगा ना, ये नीचे वाला पेंट करेंगे, और आउटसाइड में जो कर्व एरिया है उसको पेंट करेंगे इतना। तो पहला कंडीशन में मैं क्या बता रहा हूं, इसको समझेंगे, ये फिगर से ही समझ जाएंगे, ज्यादा नहीं करना है। तो देखिए पहला कर्व सरफेस एरिया में क्या लेंगे ना कि सिर्फ बाहर का जो एरिया है ना, बाहर का जितना भी एरिया है, आउटसाइड ऑफ एरिया, मान लीजिए एक ग्लास है तो इसका आउटसाइड का एरिया सिर्फ मैं लेता हूं, ठीक है। पहला क्या कंडीशन ले रहा हूं, आउटसाइड का एरिया, इसको तब उसको बोल रहे हैं पहला कर्व सरफेस एरिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए अभी जब कभी भी हमको सिलेंडर का निकालना है तो एक किस तरह का आकृति है, ये क्या है, सर्कल आकृति है। कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये सर्कल आकृति है। तो सर्कल का पेरीमीटर, इसका लेंथ कितना होगा, पेरीमीटर, एक सर्कल का पेरीमीटर के बराबर होगा ना इसका आउटर साइड। तो आउटर साइड कितना होता है, 2πr होता है। एक सर्कल का पेरीमीटर दैट इज परिधि कितना होता है, 2πr होता है। तो एक परिधि में इस हाइट का जब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा ना। एक सिलेंडर का आउटर साइड का सरफेस एरिया निकल जाएगा ना। ये जो आउटसाइड का जो लेंथ है, एक कर्व लेंथ जिसको बोलते हैं, तो कर्व लेंथ क्या है यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल।
तो कर्व लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r होता है। अब ये 2 पाई r कितना दूरी तक है, एच हाइट तक, मान लें कि एच हाइट तक हम ले लेते हैं, एच हाइट तक, तो एच हाइट तक हम कर्व का एरिया मतलब को हमको निकालना है। तो फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया आपको कितना हो गया 2 पाई r इंटू एच, ये हो गया फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया। बाय द वे रहेगा कि ग्लास के नीचे में नीचे वाला इंक्लूडेड रहेगा, तो ये भी तो कर्व है ना, क्योंकि टोटल तो नहीं है, टोटल सरफेस एरिया नहीं है इसमें। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपको आएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के तो ऊपर का भी निकालना पड़ेगा, नीचे का भी निकालना पड़ेगा, कर्व को जोड़ना पड़ेगा। तो एक कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h होगा। जनरली इसी से बनता है मैक्सिमम, लेकिन मैं थोड़ा एडवांस इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ करके पढ़ें, ताकि मतलब कि समझ, यदि प्रॉब्लम्स इस तरीके का आएगा तो उसको हम लोग गलत नहीं करें, ठीक है। तो देखिए, तो दूसरा में क्या रहेगा कि इंक्लूडेड बेस, चाहे या ऊपर का टॉप का पकड़िए चाहे नीचे का पकड़िए, यदि दोनों पकड़ लेंगे तो टोटल हो जाएगा ना। तो एक पकड़ते, एक सर्कल का पकड़ लेते हैं। तो दूसरा में कर्व क्या होगा इतना, दैट इज आउटर साइड का, ये आउटर साइड का, तो आउटर साइड का कितना है 2 पाई r h, और प्लस हो जाएगा एक सर्कल का, एक सर्कल का कितना हो जाएगा एरिया, एक सर्कल का एरिया हो जाएगा आपको पाई r स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है तो करिए, नहीं करना तो छोड़ दीजिए। हालांकि आपको जनरलाइज समझ में आना चाहिए कैसे जनरलाइज बन रहा है, तो इसको कॉमन में निकाल सकते हैं जो भी बाहर है। तो आपको यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई और r को निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2h प्लस r बच जाएगा इस तरीके से। तो ठीक है, ये तो करने वाली बात है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। ये जनरल चीजों को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अब देखिए कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे कि आउटर साइड का टोटल, ठीक ना, और नीचे का ऊपर का दोनों जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, दो यहाँ पर एक जोड़े हैं ना, यहाँ दो जोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये आपको हो जाएगा कितना 2 पाई r h, प्लस हो जाएगा कितना पाई r स्क्वायर। अब ये दो हो जाएगा, नहीं दो, एक नीचे का नीचे वाला और ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो इस तरीके से सो अभी देखिए, अभी क्या लिखेंगे, इसको कॉमन निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 2 पाई r, बाहर निकाल देंगे तो कितना बचेगा अंदर में h प्लस ऑफ r। अभी 2 पाई r क्या होता है, एक पेरीमीटर का क्या होगा, एक सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई r। हाँ, ये आपको एक सर्कल का पेरीमीटर हो गया। अब पेरीमीटर भी यदि दे देगा तो पेरीमीटर से भी जा सकते हैं, पेरीमीटर दे दिया और h और r दे दिया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। बट उतना नहीं सोचेंगे, बट एक कंडीशन बन रहा है, ये सब समझना है, बहुत लॉजिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सारी चीजें। तो इसमें आपको 2 हो गया, पाई हो गया और r हो गया, बाहर निकाल दिया तो 2 पाई r। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि जो सिलेंडर है उसका बेस का पेरीमीटर, ठीक है, तो लिख सकते हैं ना कि बेस पेरीमीटर, यहां से लिख सकते हैं बेस पेरीमीटर, ठीक है, इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस रेडियस ऑफ सिलेंडर, नहीं तो लिख सकते हैं ना h प्लस ऑफ r। तो ये कंडीशन बन रहा है, इसको यही चीज है ना, इसी को मैं यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया। आई होप समझे होंगे सारी चीजें, ज्यादा कुछ नहीं था। तो ये सरफेस एरिया था, ठीक है। अभी हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है और देखना क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को देखते हैं। अभी वॉल्यूम में क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको देखिए, वॉल्यूम निकालने के लिए मैं समझाता हूँ अच्छे से, तो यहाँ पर समझिएगा। ये पहला हो गया, पहला में इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, निकाल लिए। दूसरा देखिए, दूसरा वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में भी इसको आयतन बोलते हैं हिंदी में, है, इसको समझिए। अभी वॉल्यूम निकालने के लिए हमको याद कुछ भी नहीं करना, पहले शुरू में पढ़ाते समय जैसे ही स्टार्टिंग में ही बोला, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब सिलेंडर के मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, कैसा रहता है, कैसे बनता है। अभी मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, तो ये जो सिलेंडर का जो हमको वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम का मतलब क्या है, कितना कंटेंट पकड़ रहा है, ठीक है, कितना एरिया को तो छेक ही रहा है, साथ ही साथ उसका अंदर में कितना हम लोग कोई चीज पकड़ सकते हैं, कितना चीज रख सकते हैं। वॉल्यूम में वही होता है ना, 3D में उसके अंदर क्या कितना चीज बचेगा, क्या कितना चीज रखा जा सकता है उसके अंदर में। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए, कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये सॉरी देखिए, ये जो
वॉल्यूम है ना, इसको समझने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो इसका मैन्युफैक्चरिंग को समझेंगे, दैट इज इसका ये किस तरीके से बना हुआ है इसको समझेंगे, इसके बारीकी को समझेंगे, तब हम वॉल्यूम इजीली हमेशा याद रहेगा। देखिए क्योंकि समझिए ये क्या है ना कि यदि बाय द वे एक सर्कल है, ठीक ना, अब इस बहुत सर्कल थिन सर्कल है, बहुत थिन सर्कल, तो थिन सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल रखा हुआ है, ठीक ना, और कितना कितना दूर तक रखा हुआ है, सॉरी ये टेढ़ा बन गया, कितना दूर तक रखा हुआ है, एच तक क्या रखा हुआ भाई, तो सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर ऐसे ऐसे सर्कल सरिया करके रखा हुआ है, कहाँ तक, एच हाइट तक, ठीक है ना, एच हाइट तक, मतलब कि सर्कल रखा हुआ है, एक सर्कल के ऊपर सर्कल, एक सर्कल के ऊपर सर्कल, एक सर्कल के ऊपर सर्कल, कितना तक, एच हाइट तक रखा हुआ है। तो उस सर्कल का एरिया तो हमको पता है ना भाई, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर कितना कितना डिस्टेंस तक है, एच तक, वही ना कंटेन कर रहा है, वही मटेरियल ना कंटेन कर रहा है ऊपर तक है। तो यही एरिया जो है ना, पकड़ते 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 ऊपर तक चला गया। और एक और चीज याद रखना है, एरिया को लेंथ से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वॉल्यूम निकलता है। तो नीचे का जो एरिया है ना, पूरे हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस सिलेंडर का एरिया निकल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बेस का एरिया, या हम बोल सकते हैं कि नीचे का जो एरिया है ना, उसमें एच से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरे जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पाई आर स्क्वायर है ना, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल, बॉटम सर्कल बोलिए चाहे टॉप सर्कल बोलिए, ठीक है, और दिस विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। नहीं, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, बड़ा चीज नहीं है। तो क्या निकल गया, वॉल्यूम हमारा हो गया क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ऐसे बोल सकते हैं, या पाई आर स्क्वायर एच बोल सकते हैं। तो कैसे हुआ अभी समझ गए होंगे। ठीक है, एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल चढ़ता चला गया, और कहां तक, एच हाइट तक। तो एच हाइट से हम यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए, बस वॉल्यूम खत्म। अब देखिए वॉल्यूम क्या है, 3 डायमेंशनल पैरामीटर है। तो देखिए दो तो वेरिएबल यहाँ पर हो गया, आर इंटू आर और एक एच, तो हो गया ना आपका यूनिट भी कंफर्म हो रहा है। और एरिया में देखिए, एरिया में भी आपको ये हो जाएगा। देखिए एरिया में भी क्या हो रहा है, देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और ये आपको क्या है, दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी एरिया में दो, जैसे यहाँ यूनिट का स्क्वायर होगा, यूनिट स्क्वायर, अब यूनिट में कुछ भी रहेगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, यूनिट का क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम है। तो आई होप ये सारी चीज समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ नहीं था, मैं थोड़ा ज्यादा ही डिटेल्स में बताना शुरू कर दिया। तो ये तो हुआ आपको, देखिए ये 9th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना, या बचपन से भी देखते आए हैं। अभी इसका एडवांस थोड़ा सा जाऊंगा मैं, इसको थोड़ा मिटा करके आए। देखिए कंसेंट्रिक जो हो बोलेगा, ठीक ना, कंसेंट्रिक सिलेंडर, ठीक ना, या सॉलिड सिलेंडर बोल सकते हैं। यहाँ तक समझे होंगे। अब इसी को थोड़ा सा आगे एडवांस में लेते हैं, समझ लीजिएगा, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाने से सब गलती हो जाएगा, ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी मान लीजिए कि इस तरीके से ठीक है, नीचे का रेडियस और एक ये भी रेडियस है, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ठीक है, बनाएंगे फटाफट। देखिए बड़ा वाला रेडियस को हम लोग आर मान लेते हैं, छोटा वाला को आर, स्मॉल आर, समझेंगे। तो अब हाइट तो सेम ही रहेगा ना, हाइट आपको एच रहेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है भाई, तो एच है। बस इतना ही, यही पैरामीटर है, 2-3 पैरामीटर है, उससे हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे। क्या क्या निकालेंगे भाई, सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इस क्या होगा, अब देखिए सरफेस एरिया किधर का, इनर का, आउटर का, जो भी पूछेगा वही निकालेंगे ना। अभी देखिए बोलेगा, थोड़ा झंझट हो गया यहाँ पर, लेकिन समझा दूंगा मैं, ठीक है। बोलेगा ना कि आपको सॉलिड सिलेंडर है, उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा कि मतलब कि हॉलो सिलेंडर, इसमें दो हो जाएगा ना,
यदि पूरी तरह से फुल कर दिया तभी तो फुल वाला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी बोलेगा कि हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब कि ये जो अंदर में खोखा रहेगा, अंदर में क्या रहेगा, खोखा रहेगा, खाली रहेगा, ये अंदर वाला पार्ट खाली रहेगा, ये आपको भरा हुआ रहेगा, दैट इज ये मटेरियलिस्टिक रहेगा, ठीक ना, ये वाला, इसको समझिएगा है। अभी इसका एग्जांपल के लिए क्या लेंगे, कोई पाइप भी रहेगा, कुछ थिकनेस का पाइप भी हो सकता है, या हाँ नाला जो होता है, नाला को कंक्रीट से बना हुआ रहता है, तो क्या होता है कुछ ना कुछ थिकनेस रहता है ना, तो उसको 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 रिलेट करके थोड़ा समझेंगे और यहाँ पर निकालेंगे। अभी सरफेस एरिया निकालेगा तो सरफेस एरिया आपको कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया पहले निकालिए, कर्व सरफेस एरिया में ही समझेंगे। सरफेस एरिया हो गया तो सरफेस एरिया कितने तरह का बनेगा, तो पहला आपको हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अभी कर्व सरफेस एरिया में दो तरह का कर्व सरफेस एरिया होगा, इंक्लूडेड बेस होगा, तो मैं इंक्लूडेड पहला में पकड़ लेते हैं, ठीक ना, तो डिटेल्स नहीं छोड़ते नहीं है। एक बार कर्व लेते हैं किसका, बेस को इंक्लूड करके, ठीक ना, दूसरा बार आपको टोटल सरफेस एरिया ले लूंगा, टोटल मिला करके, ठीक ना। तो समझिएगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया में क्या लिखेंगे, बाहर का हमको सरफेस एरिया पहले चाहिए, तो बाहर का तो सरफेस एरिया इजीली हम लोग निकाल सकते हैं किससे, यहाँ से, ये जो आर है ना, कैपिटल आर, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कैपिटल आर से आप निकालिए, क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा कितना, 2 पाई आर एच, इतना हो गया ना। हाँ, और बाहर का है तो बाहर का था कैपिटल आर, नहीं ये बाहर का कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब देखिए, ठीक है, ये हो गया। अभी हाँ, और एक होगा, एक और चीज बोलेगा, मान लीजिए कि आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ का आपको एरिया को जोड़ देना है, ठीक है, तो इन साइड के आउटर साइड लिख सकते हैं कि आउटसाइड कर्व सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे भाई, आउटसाइड, क्या लिखेंगे, क्या, आउटसाइड कर्व सरफेस एरिया, समझेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो आउटसाइड का हो गया। अब सिमिलरली इनर साइड, क्वेश्चन में बोलेगा भाई इनर साइड कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, बोलिए, जैसे पहले लिखते थे तो इसे लिख देंगे कितना, 2 पाई आर इंटू एच, ठीक ना। अब बोलेगा ना कि ये सबको पेंट करना है अंदर और बाहर, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेगा, इसको लिखेगा हॉलो सिलेंडर का, दैट इज सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेलो सिलेंडर, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, नहीं ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई, इसको लिखिए पहले कैपिटल और लिखिए भाई, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। एक और चीज छूट रहा है, देखिए ये जो आपको ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई, ये एरिया कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, एक तरह से देखा जाए तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को भी जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला बता चुका हूँ, 2 इंटू आपको कितना हो जाएगा, पाई होता है, अब बाहर में अंदर में क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस के इतना होता है ना, ये हो जाएगा ना, पाई इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। मैं सर्कल में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, ठीक ना, तो वहां से आप क्रोनोलॉजिकली देख सकते हैं टोटल चीज, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हालांकि इसको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और इतना भी हो सकता है, या कुछ थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। 2 पाई आर और एच को बाहर निकाल देंगे, यहाँ से 2 पाई आर को रहने देंगे, एच को बाहर निकाल देंगे, एच हम ही है और एच सेम है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको एक आर हो जाएगा, एक और स्मॉल आर हो जाएगा, एक ऐसा हो गया, और 2 पाई यहाँ पर है प्लस 2 पाई, अंदर में क्या हो गया, आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई, सो भाई देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा देखने में भी, तो यहाँ से देखिए 2 और पाई बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा अंदर में। अब देखिए पूरे टर्म को एक बार लिखेंगे, ठीक ना, और उधर में भी देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आप सभी लोगों को। देखिए एक काम करते हैं ना, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ये 2 पाई
एच है ना, सॉरी एच है, दिस विल बी एच, एच है, और क्या बच गया आर प्लस ऑफ आर, और फिर हो गया आपको 2 पाई, और इस वैल्यू को क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो है, तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिखेंगे आर प्लस ऑफ कैपिटल आर, और इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया, बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो जो जो, जो चीज़ सिमिलर दिख रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ से 2 पाई, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से देखिए यहाँ से 2 पाई और यहाँ से 2 पाई, ठीक है, यहाँ से आर प्लस है, यहाँ से आर प्लस आर है, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा बाहर निकालिए, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको कितना, यहाँ से हो जाएगा 2 और पाई बाहर निकल गया, और क्या निकल गया, आर निकल गया, आपको आर निकल गया, इतना चीज निकल गया, ठीक है। तो अंदर में क्या बच गया भाई, अंदर में यहाँ पर एच बच गया, ठीक है, अब प्लस इधर क्या बच गया, इधर में आपको जो बच गया वो लिख दीजिए, ये सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में थी बाहर निकल गई, सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में थी बाहर निकल गया, यहाँ पर एच बच गया, और इधर में 2 पाई और आई भी आ गया, और उधर में क्या बच गया सिर्फ आर प्लस, सॉरी ये हो गया आर माइनस हो गया, इस तरीके से इतना बच गया। आई होप समझे होंगे, ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा वैल्यू मिल गया हम लोग को, है ठीक ना। तो ये मैं जस्ट इसको आगे प्रोसीड करते चला जा रहा हूँ, इस तरीके से बनते चला जा रहा है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको ये आ गया, किसका ये बोल देगा ना कि आउटर साइड में एक हेलो सिलेंडर है, ठीक ना, तो उसका आउटर साइड में आपको क्या करना है कि सरफेस एरिया निकालना है, ठीक ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेलो सिलेंडर, ओके। यहाँ आप लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेलो सिलेंडर, ये समझिएगा, आपको क्या लिखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेलो सिलेंडर। तो क्या करेंगे, देखिए इनर साइड का लिखा, ये हो गया आपको कितना, ये आउटर साइड का हो गया, ये इनर साइड का हो गया, और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया ऊपर का एक नीचे का, ठीक ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको जोड़ दिए, जोड़ देने से इतना आया, और इसको सोल्यूशन करने से इतना आ गया। आई होप समझे होंगे, बहुत डिटेल्स में एनसीईआरटी का बुक में भी दिया है, थोड़ा सा और आगे पढ़िएगा ना तो डेरिवेशन भी दिया हुआ है, ठीक ना, थोड़ा सा और एडवांस लेवल का बुक को देखेंगे तो है, ठीक ना। या आपको एच सी वर्मा बोल रहे थे जिसका बुक नहीं, आपको स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक है, या आपको और भी दूसरा पब्लिकेशन का, तो ये ऐसे आएगा। अभी आपको कभी कभी ये आपको क्या हो जाएगा ना कि इस तरीके का फॉर्म में आपको ऑब्जेक्टिव भी दे देगा, तो यदि मैच कर जाएगा तो वहाँ पर टिक लगा देंगे, ठीक ना। तो ये हो गया, अभी क्या बच गया, ये तो हो गया आपको सरफेस एरिया हो गया, तो देखिए अब यहाँ से आपको क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया पता चल गया, ठीक ना, इनर का ये हो गया, ठीक ना, आउटर का तो देख ही रहा है, हमको आउटर यहाँ पर लिखे थे और सबको जोड़ कर इतना हो गया। अब ये एरिया खत्म हो गया, ठीक है। अब थोड़ा वॉल्यूम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको यदि वॉल्यूम निकालना है तो किसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा, यदि जिस चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा उसको निकालेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा मिटाता हूँ, थोड़ा ये लगेगा, ठीक ना, थोड़ा वॉल्यूम को पढ़ते हैं हम लोग, ये सारी चीजों को मिटा कर थोड़ा पास चलते हैं। अभी वॉल्यूम कहेगा कि जो आपको हॉलो सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए, ठीक ना, मतलब वो जो सिलेंडर का मटेरियल जो बना है टी थिकनेस से, या आप बोल सकते हैं कि ये जो थिकनेस कितना रहेगा, आपको कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रहेगा। तो इसका आपको टोटल क्या बताना है, आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक ना। तो इस वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर का आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए। तो यदि कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम कहेगा तो देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया में हम क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इजी है, ज़्यादा ही लेकर के जा रहा हूँ, बट डोंट वरी, ये ज़्यादा ये कुछ नहीं है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया कितना होता है, अभी देखिए यहाँ लिख देंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल एरिया इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर,
बस हो गया, और क्या, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल का हम लोग फार्मूला जानते हैं, और फार्मूला क्या बताएं, फार्मूला से तो ये समझने वाली बात है। यदि ये आर है और ये कैपिटल आर है तो हमको इधर का एरिया चाहिए, तो मैंने बहुत डिटेल से बताया कैसे निकालेंगे। बड़ा वाला आर में से छोटा वाला आर घटा देंगे तो निकलेगा ना, बड़ा वाला आर का एरिया रेडियस कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्मॉल आर, यही ना घटाएंगे। तो पूरा बड़ा में से छोटा वाला घटा देंगे तो क्या बचेगा, आउटसाइड जो है ना, यही ना बचेगा, ये जो है ना, यही ना बचेगा, यही बचेगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो इसको हमें सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं, बाहर निकाल देंगे पाई, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही हो गया नीचे का। और कितना हाइट तक, एच हाइट तक, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर को एच लिख देंगे, यही आपको हो गया, आपको कितना, ये अंदर वाला साइड का ये एरिया। मेरे पास कुछ ऐसा ये नहीं है, हाँ मैं ये बताता हूँ, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई हो गया, ये हमारे पास बुक है या कॉपी है, ठीक ना, इसको ऐसे मूव कर दिया, ऐसे मोड़ दिया, ठीक ना, तो ये जो दिख रहा है ना, ये जो थिकनेस दिख रहा है ना, ये थिकनेस, इतना थिकनेस जो है, ये यही आपको यहाँ से यहाँ तक जो है ये सेंटर मानते हैं। तो इसका सेंटर से इनर सेंटर का, सॉरी इनर सरफेस का रेडियस कितना हो गया, स्मॉल आर, यही मैंने स्मॉल आर लिया हूँ, ठीक ना। और आउटर का क्या हो गया आपको, आउटर का आपको कैपिटल आर, ठीक ना। तो ये थिकनेस का एरिया कितना होगा, ये कंसेंट्रिक सर्कल हो गया ना एक तरह से देखा जाए तो कंसेंट्रिक सर्कल में समकेंद्रिक सर्कल का एरिया बोलते हैं। तो इसका एरिया कैसे हो जाएगा, पूरा बड़ा वाला में से इसको एरिया, इसको माइनस कर देंगे, नहीं तो यही बचेगा, सिर्फ आउटर साइड का बचेगा, ये वाला, ये जो थिकनेस बचेगा, तो वही थिकनेस का यहाँ पर निकाला। और उससे कितना हाइट तक, तो एच हाइट तक नहीं, ये कितना है, ये टोटल कितना है, एच मान लिया, नहीं तो एच हाइट तक ना गया है, तो ये उसका वॉल्यूम निकल गया ना। ये टोटल देखा जाए तो कंसेंट्रिक सिलेंडर का क्या हो गया, डेट इज बेलन का, संकेंद्रिक बेलन हो गया, बेलन का कितना हो गया आपको, वॉल्यूम कितना हो गया, एच से मल्टीप्लाई कर दिया कंसेंट्रिक सर्कल में। आई होप समझेंगे इसको, तो ये डिटेल्स नहीं है। तो इस तरीके से वॉल्यूम भी हो गया। अभी और कुछ बताएं, इनर साइड हो गया। अभी सिर्फ इनर साइड का वॉल्यूम निकालने के लिए रहेगा, इनर साइड का वॉल्यूम निकालने के लिए जब भी रहेगा तो इनर साइड का तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इनर का आपको रेडियस पता है, तो रेडियस पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इनर का वॉल्यूम कितना हो गया, यही ना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इतना ही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच इन साइड का। तो इन साइड का ऑलरेडी पढ़ा दिया, आपको बढ़िया से बताया था, तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस कंसेप्ट को बताना चाह रहा था, ठीक ना। आई होप इसको समझे होंगे, ठीक ना। तो ये आपको सिलेंडर खत्म हो गया, कोन और आपको स्फीयर बचा हुआ है, उसको भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा अभी इसका एप्लीकेशन भी थोड़ा सा समझाना था, बट हाँ एप्लीकेशन यहीं पर समझाते हैं, नहीं पहले एक इंडिविजुअल बता देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। और इंडिविजुअल जानकारी होनी चाहिए एक एक करके, तब इसका एप्लीकेशन बताएंगे, सबको मिक्स करेंगे तब क्या होगा। सो गाइस देखिए, अभी हम थोड़ा बढ़ते हैं इसका 4 नंबर लिखिए ना, 4 नंबर में कोण, 4 नंबर माना क्या है भाई, कोण को पढ़ना। कोण मतलब होता है शंकु, शंकु। तो शंकु के आकृति से जाएंगे, आकृति हम लोग जानते हैं, शंकु का आकृति कैसा होता है, इस तरीके का होता है। उसका बेस क्या होता है भाई, बेस सर्कल होता है, एक सर्कल पर लॉटू जैसा समझेंगे आप लोग, ठीक है। ये रेडियस मान लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे मिटा देता हूँ ताकि ये लगे कि विजिबिलिटी बना रहे, एक उधर का है, इसमें एक हाइट हो जाएगा, एक हाइट, इसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, जिसको शैलेंट बोलते हैं, शैलेंट हाइट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई, ऐसे ठीक है। और ये रेडियस तो जानते ही सब लोग, बस। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फटाफट खत्म करेंगे। देखिए इसका भी हमको सरफेस एरिया चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया में आपको हो जाएगा क्या, सरफेस एरिया, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। सरफेस एरिया 2 तरह का, पहला हो जाएगा आपको क्या, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा हो जाएगा टोटल
सरफेस एरिया इस तरीके से। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में ये आउटर साइड का सरफेस एरिया चाहिए, ठीक ना। तो चूंकि देखिए इसका जो बनावट है ना, बनावट इस तरीके से ट्रेंगल, एक तो ट्रेंगल है इधर में, और कहीं ना कहीं ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, कहां तक जा रहा है, एच हाइट तक जा रहा है। बट एक एंड पॉइंट में सर्कल का रेडियस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब सर्कल घटते जा रहा है, उसका रेडियस क्या हो रहा है, घट रहा है। नहीं, सर्कल सर्कल जो है इस तरीके से घटते घटते ऊपर चला जा रहा है, और एक एंड पोजीशन एच हाइट तक जा करके उसका रेडियस क्या हो जा रहा है, यहाँ पर रेडियस 0 हो जा रहा है। तभी ना इसका आकृति हो गया आपको शंकु जैसा, ठीक ना। तो इस फिगर से हम लोग ये बोल सकते हैं, जो अभी मैं बोला, ऊपर जाकर के क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है कि क्या, रेडियस बिकम 0 है, रेडियस बिकम 0, रेडियस टेंड्स टू 0 हो जा रहा है आपको एच हाइट पर जाकर के। तब वहां पर कर्व सरफेस एरिया मतलब कि आउटर साइड का, मतलब देखिए ये कैसे बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ, इस तरीके से बना हुआ नहीं, यही ना, यही है ना। मतलब सर्कल के ऊपर सर्कल ऊपर रखा गया और कर्व में रखा गया। तब अभी देखिए कर्व है, तब इसको अब इसमें जो जो चीज है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एक तो सर्कल है, तो सर्कल में कहीं ना कहीं जब एरिया निकालते हैं तो पाई आएगा ही आएगा। देखिए याद करने का तरीका, पाई आएगा, और रेडियस रहता है सर्कल में तो आर आएगा, और जो इसका जो एच हाइट था किसके कारण 0 हो जा रहा है, तिरछी ऊंचाई के कारण 0 हो जा रहा है। तिरछी ऊंचाई के कारण ऐसे जाकर सट जा रहा है और यहाँ 0 हो जा रहा है। तो तिरछी ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज एल पाई आर, दिस इज द आर। आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने से थोड़ा कंफ्यूजन बनेगा। आर और एल, तिरछी ऊंचाई को क्या कर दिया, गुना कर दिया है, यही तिरछी ऊंचाई को। तो ये हो गया आपको कर्व सरफेस एरिया, दैट इज आपको हो गया क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। मैं शुरू में लिखा था यहाँ पर हिंदी में। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, और बॉटम का नीचे का जो आपको सरफेस एरिया है ना, ये जो एक सर्कल बनेगा नीचे में उसका एरिया, तो नीचे में एक सर्कल का एरिया को जोड़ दीजिए, ठीक आपको होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई यहाँ से हो गया और आर बाहर निकल गया, एल प्लस ऑफ आर बच गया। इतना समझे होंगे, ठीक है। तो ये तो एरिया हो गया। अब वॉल्यूम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वॉल्यूम में एक पहला ध्यान लिख देते हैं, दूसरा वॉल्यूम लिखिए। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन में हमारा क्या होगा, आयतन में होगा, देखिए इसमें ये जो चीज है ना, इसी में क्या करेंगे, देखिए आयतन में एक्चुअली ये क्या है कि एक कंडीशन में आपको बताना चाहता हूँ। चूंकि देखिए यहाँ बताएंगे तो थोड़ा सा लिखा हुआ है तो बिगड़ जाएगा, मैं यहाँ पर बताता हूँ। चूंकि देखिए ये जो पार्ट है ना, ये कोण क्यों बन गया, क्योंकि इसका जो तिरछी ऊंचाई है ना, दैट इज जो हाइट है ना, ये ऐसे मूव कर गया, मतलब कि सट गया ऊपर जाकर, तभी तो कोण बन गया। यदि यही चीज यदि ऐसे रहता, सीधा रहता, तो कहीं ना कहीं ये क्या रहता, सिलेंडर रहता ना। ये क्या होगा, ये सिलेंडर रहता, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमको कितना पता है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इससे रिलेट करके थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं कोण का, तो सिलेंडर से थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कि इसका ये हाइट था ना सिलेंडर का, तो हाइट ही एल में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे मूव कर जाता है नीचे की तरफ। तो जब भी ऐसे जब होता है सेम रेडियस का, रेडियस आर ही रहता है तब दोनों का, तो ये दोनों में एक प्रॉपर्टी है, वो दोनों प्रॉपर्टी से यही होता है कि समान रेडियस का जो सिलेंडर होता है ना, अब जब उसको कोण बनाइएगा तो जो कोण बनेगा ना, उसका जो वॉल्यूम होगा ना, आपको तीन ठो कोण बन जाएगा। मतलब उसी सिलेंडर से आपको 3 कोण बन जाएगा। तो 3 कोण बन जाएगा तो मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे इसमें, मतलब 1/3 हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, समझे हैं। मतलब कि यदि कोण जब बनता है ना, तो सिलेंडर का 1/3 होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 कोण होता है। आई होप ये समझे होंगे, ठीक ना। तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस एक कांस्टेंट वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिलेंडर में जो होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, और उसका 1/3 होता है वॉल्यूम किसका, आपको कोण का, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो बहुत दिनों तक याद रहेगा, भूलेंगे नहीं कभी। तो हो गया, खत्म हो गया, आपको कोण भी खत्म हो गया, सिलेंडर भी खत्म हो गया, एक बचा हुआ आपको स्फीयर, उसको भी खत्म कर देते हैं। इसका थोड़ा सा एडवांस वाला मैं थोड़ा अभी यहीं पर बता देता हूँ, देखिए। तो इसको मिटाएंगे भी,
आप यहीं पर समझ लीजिए। देखिए अभी मान लीजिए ना कि आपको इसी कोण को मैं उलट देता हूँ, ठीक है, पलट देता हूँ, तो ये कोण कैसा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा इस टाइप का कोण है, ठीक है, कोण चलता समझिएगा। मैं लिखा हूँ इसका एच हाइट है, ठीक है, एच हाइट मान लीजिए, ठीक है, ये पूरा एच है और ये आर है, ठीक है, ये यहाँ पर आर है, R1 मान लीजिए, यहाँ पर R1 है, ठीक ना। अब इसी को, इस शंकु बोलिए चाहे कोण बोलिए, इस कोण को मैं बीच यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ से काट देते हैं तो क्या बनता है भाई, अब देखिए यहाँ पर भी एक सिलेंड्रिकल पोर्शन, सॉरी एक सर्कुलर पोर्शन आएगा ना, इसको वो R1 है तो ये इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको आप काट दीजिएगा, ठीक ना, और सिर्फ आपको बोलेगा ना कि इसका वॉल्यूम निकालिए, एक मिनट, देखिए मैं क्या बोल रहा था कि कोण को ही हम लोग काट देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ग्लास बन जाता है ना। मैं इस ग्लास को दिखाता हूँ, देखिए एक मेरे पास ग्लास है, ठीक ना। तो गाइस देखिए एक ग्लास क्या है, कोण टाइप का नहीं है, दिख रहा है ना, बस थोड़ा सा यहाँ बेंड है, बस देखिए कोण टाइप का है। यही जब आगे तक जाएगा तो पूरी तरह से कोण हो जाएगा। तो ग्लास बनाने के लिए हम बीच से कट कर दिया ना। अभी बोलेगा कि इस ग्लास का, या एक बाल्टी रहेगा तो बाल्टी तिरछा वाला बाल्टी रहेगा तो उसका आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए नीचे वाला को एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे जहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन मीट कर जाएगा। तो यहाँ मीट कर गया ना। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम। अभी हमको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी इसी का वॉल्यूम निकालने के लिए अभी क्या करेंगे, ये जो है ना, अभी इसको हम ऐसे ऐसे करके मीट करा देंगे। यहाँ मीट कर जाएगा इस हाइट तक, ठीक ना। तब ये टोटल कोण में से क्या करेंगे, नीचे वाला कोण को माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है, ये टोटल कोण का वॉल्यूम में से नीचे का कोण का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यही इसी का वॉल्यूम ना बचेगा। अगर आप समझे होंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा मिटाते हैं। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कोण का वॉल्यूम निकालना जानते हैं। तो अभी बोलेगा ना कि ये बाल्टी है ना, इस बाल्टी का आप क्या करिए, वॉल्यूम निकालिए। तो कैसे निकलेगा, काम करते हैं, ये टोटल को मान लेते हैं h, टोटल हाइट कितना है h, ठीक है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको आप मान लीजिए कितना है, इसको h1 मानिए, इसको आप मान लीजिए h2, जिसे R2 माने थे h2 माने थे। तो अभी वॉल्यूम देखिए फटाफट निकलेगा। सबसे पहले तो एरिया निकाल लीजिए, एरिया निकालने के बाद तो फिर वॉल्यूम निकालते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा भाई, सरफेस एरिया बोलिए क्या होता है, कोण का सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, पाई आर एल, और हाँ एल के जगह पर भी L1 L2 हो जाएगा ना। ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा आपको यहां से मान लेंगे, ये पूरा L1 है, क्या है L1 है। और यहां से जो बचेगा ना ये वाला, ये L2 हो जाएगा। यही हमको घटाना है, इसलिए इसको L2 मान लीजिए, समझेंगे। तो देखिए, तो सरफेस एरिया आपको कितना निकालना है, इस ग्लास का निकालना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन को। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, जो ये जो पोर्शन है ना, इतना का निकालना है हमको, ठीक है। तो ये पूरे में से हमको ये माइनस करना पड़ेगा, नीचे वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। देखिए माइनस करिए। तो अभी क्या करेंगे, हम यहां से सरफेस एरिया ऑफ ग्लास लिख सकते हैं, ऑफ ग्लास हो गया या बकेट हो गया, बकेट जो भी क्वेश्चन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। तो पाई R1 L1 माइनस पाई R2 L2 हो जाएगा ना, यही ना है, पाई आर एल होता है तो माइनस कर दीजिए इसमें से। ये कितना हो जाएगा, माइनस करने से आपको हो जाएगा पाई, बाहर हो जाएगा R1 L1 माइनस R2 L2, आपको सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपको। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, जहां पर हमको पानी कंटेन करना है, मेन वही होता है, वॉल्यूम से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला हो गया और दूसरा आपको वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ ग्लास लिखिए,
ग्लास रहेगा तो ग्लास, नहीं तो आपको बकेट रहेगा तो बकेट लिख दीजिए, जो भी रहेगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। तो क्या होता है 1/3 होता है ना, 1/3 पाई होता है आर 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1, ये लिख सकते हैं। टोटल का वॉल्यूम निकाल लिए, टोटल में से नीचे वाला घटा दिए, तो नीचे वाले घटाइए 1/3 पाई R2 H2, यही ना है R2, दिस इज द R2, सॉरी दिस विल बी द R2, और ये हो गया आपको H2 माने ना, हाँ यहाँ H2, ये पूरे के लिए H1, दूसरा के लिए समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कर दीजिए 1/3 और अंदर में क्या हो जाएगा 1/3 पाई को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दीजिए, अंदर में बच गया कितना R1 का स्क्वायर और हो गया H1 और माइनस हो गया है R2 का स्क्वायर इंटू H2, इतना हो गया। तो आपको वॉल्यूम भी हो गया। अब ये फार्मूला मैं नहीं बता रहा हूँ, समझिएगा कि एक तरह से आपको एप्लीकेशन चल रहा है, मतलब आप एक तरह का क्वेश्चन का सोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ऐसे प्रोसीड करते जाएंगे, वैल्यू रखते जाएंगे, जो जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वैल्यू पर रखेंगे और आपको फाइंड आउट करेंगे। सो ये तो हो गया इतना। अभी थोड़ा सा इतना हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ेंगे, अभी बढ़ेंगे हम लोग स्पेयर की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा स्पेयर में बढ़ते हैं, लोग समझेंगे, इसको मिटाता हूँ मैं। देखिए 5वां नंबर में है आपको, बहुत गंदा हो गया, अभी थोड़ा क्लीन दिखेगा, ठीक, थोड़ा क्लीन होगा। अब देखिए थोड़ा स्पेयर की तरफ चलते हैं, ये 5th नंबर। स्पेयर क्या है भाई, एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग बॉल पकड़ते हैं, फुटबॉल पकड़ते हैं, ठीक ना। तो एक स्पेयर क्या आकृति होती है, तो इसको थोड़ा बनाते हैं, ठीक ना। इसको हिंदी में बोलते हैं गोला, क्या बोलते हैं, गोला। इस टाइप का रहेगा, रेडियस है इस तरीके का, ये टच करेगी यहाँ पर, ठीक ना, वही मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। सो थोड़ा चपट हो गया ना, थोड़ा ऊपर की तरफ जाइए, समझिएगा आप लोग, है ज़्यादा तो डिटेल्स नहीं। हाँ ये हो गया आपको रेडियस, अभी समझिएगा। सरफेस एरिया निकालिए, पता कुछ नहीं है हमको, सरफेस एरिया और बोर्ड में पढ़ना ही है, तो इसका क्या एक सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया क्या होगा भाई, सरफेस एरिया। क्योंकि देखिए इसको समझने के लिए मैं एक और चीज थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा तो नहीं पाऊंगा, बट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब भी इसको देखा गया ना कि कोई एक बॉल है या कोई एक स्फीयर है, ठीक ना, स्फीयर है, सॉरी स्फीयर बोल रहा हूँ, हाँ स्फीयर है, तो स्फीयर के ऊपर में देखिए जब भी इसके ऊपर में धागा लपेटा गया, पूरी तरीके से धागा से लपेटा गया ऐसे कर करके, और उसी धागा से, ठीक ना, सेम रेडियस का 4 सर्कल बन जाता है, उसी धागा से सेम रेडियस का 4 सर्कल बन जाता है, उसी धागा को का यूज करके इसको भी, इसका क्षेत्रफल भर जाता है, इसका क्षेत्रफल भर जाता है, सेम सेम काम ये दोनों में होता है, बराबर। मतलब कि एक जो स्फीयर होता है ना 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है, तो सर्कल का एरिया तो हमको पता है, तो स्फीयर का एरिया भी हो जाएगा ना पता, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और 4 सर्कल के बराबर होता है क्या, एक स्फीयर का एरिया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको सरफेस एरिया। अब देखिए इसमें ज़्यादा ये नहीं है, अभी इसमें कंडीशन क्या रहेगा ना, कभी बोलेगा कि हेमी स्फीयर या आधा आधा करने के लिए हाफ स्फीयर का, ठीक ना, और तो बोलता है, तो अभी तो ये फुल हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया इसको बोल सकते हैं आपको टोटल
अब हाफ करेगा तो इसमें हाफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे है, यहाँ यहाँ तक का पूछ रहा है, तो यहाँ तक का पूछ रहा है तो इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे। अभी कभी कभी क्या बोलेगा बोलेगा ना कि 1/4 निकालिए, तो इतना का निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। अब इस कभी कभी बोलेगा तो 3/4 का निकालिए, तो 3/4 कितना हो जाएगा, यहाँ समझिए 3/4 कितना हो जाएगा, आपको एक पार्ट हो जाएगा ना, मतलब इतना का निकालिए तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 टोटल कितना है, पाई आर स्क्वायर है, तो ये मल्टीप्लाई से ऐसे कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। डेट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, ठीक ना, क्वेश्चन में पढ़ेंगे तब आई होप इसको समझे होंगे आप लोग, ठीक ना। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। हाफ निकालने के लिए बोलेगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ मैं, लेकिन टोटल हो गया, और हाफ बोलेगा मतलब अर्ध गोला का क्षेत्रफल, तो अर्ध गोला मतलब हाफ का हाफ स्पेयर सरफेस एरिया, ऐसे रहेगा। तो क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे 1/2 और 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी 1/4 करेगा तो 1/4 कर देंगे। चतुर्थ हिंदी में क्या बोलेगा, चतुर्थ, इसको बोलेगा क्या, अर्ध बोलेगा, तो लिख देता हूँ अर्ध। चतुर्थ बोलेगा, डेट इज फोर्थ पार्ट बोलेगा। ऐसे फोर्थ पार्ट बोलेगा तो क्या लिखेंगे 1/4 और पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 4 पाई, सॉरी एच नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर। 3/4 बोलेगा तो 3/4 बोलेगा, 3/4 से मल्टीप्लाई करना, 3/4 बोलेगा तो 3/4 लिख देंगे 3/4 और 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको कैंसिल कर देंगे और आगे बढ़ा देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको यदि बेस पता है ना, मतलब कि यदि इसका रूट पता है किस तरीके से निकालते हैं तो फटाफट निकाल देंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। सरफेस एरिया हो गया। अभी वॉल्यूम की तरफ बढ़ते हैं। अभी वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा कितना होता है, देखिए इसी से रिलेट करके थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक ना, तो थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। अभी क्या है, कहीं ना कहीं इसका बनावट मैन्युफैक्चरिंग में पहले ही बोलता हूँ कि किसी भी आकृति को समझ करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक ना। तो आकृति में क्या बोलता है कि ये आपको बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम ये क्या है, यदि यहाँ शून्य है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो एक तरीके से ये क्या है, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, वहीं से इंक्रीज कर रहा है। आपका एक स्फीयर बनता कैसे है, एक सेंटर से यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है चारों तरफ, ठीक ना, मतलब ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है एक यूनिफॉर्म वे में, तब जाकर के एक क्या बन रहा है, आपको एक वॉल्यूम बन रहा है, सॉरी एक स्फीयर बन रहा है। तो इसमें ये देखिए, ये आपको 4 पाई आर स्क्वायर है ना, तो ये आपको लिख देंगे कि कितना, कि 4 देखो 1/3 से इंक्रीज करते चल जा रहा है, ठीक ना, तो 4/3 लिखेंगे और यहाँ से पाई हो जाएगा, और ये पाई आर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं लिख करके यहाँ क्यूब लिख देंगे, ठीक है। क्यूब क्यों लिखे इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए वॉल्यूम निकालना है तो आपको 3 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, 3 वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल इसमें रेडियस है, रेडियस से बढ़ रहा है चारों तरफ से, तो 3 आर का 3 लिख देंगे, तो यही हो गया 3/4 पाई आर क्यूब, आपको वॉल्यूम हो गया। तो समझे होंगे, याद भी रहेगा, ज़्यादा ध्यान रखने वाली है। इसी से रिलेट करके पढ़ेंगे, यहाँ पर एक आर बढ़ा देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, बस हो गया वॉल्यूम, एरिया से आप वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक ना। आई होप ये भी समझे होंगे, ठीक ना, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। अब इसका एप्लीकेशन मैं आपको समझाता हूँ। अभी एप्लीकेशन में मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ना कि आपको सिलेंडर और स्पेयर दोनों को मिक्स कर दिया, चाहे कोन को और स्पेयर को मिक्स कर दिया, तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगा। देखिए एक सिलेंडर लिया, ठीक ना, एक मान लीजिए कि सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो वाला नहीं बताया ना जी, हॉलो वाला भी बताना पड़ेगा ना आपको, हॉलो स्पेयर का, ठीक ना, हॉलो स्पेयर का, सॉरी ये स्पेयर है ना, और ये इन साइड है, तो इन साइड वाला तो मैं नहीं बताया अभी, तो ये इन साइड का आर हो गया और आउट साइड के कैपिटल आर हो गया।
तो हॉलो स्फीयर का कैसे कैसे निकालेंगे, ये सर्कल नहीं समझिएगा, एक गोला समझिएगा। एक आपको कितना थिकनेस का R1 माइनस कैपिटल R माइनस इसका थिकनेस कितना होगा, इसका थिकनेस आपको कितना हो जाएगा, यही ना थिकनेस है। तो ये पूरा तो R है ना, R में से स्मॉल r घटा देंगे तो थिकनेस आपको कितना हो गया, थिकनेस कितना हो जाएगा, थिकनेस हो गया R माइनस ऑफ स्मॉल r, ठीक ना। तो इतना हो गया। अब देखिए अभी इससे रिलेट करके हम थोड़ा बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे भाई, इसको हॉलो ये सिलेंडर रहेगा, तो हॉलो सिलेंडर का क्या निकालेंगे, यदि गोला आपको बनाना है, हॉलो गोला बनाना है, ठीक ना। अब उसका आपको क्या निकालने के लिए रहेगा, मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, ठीक ना। और ये आपको सरफेस एरिया इनर साइड का आउटर साइड का तो नहीं, जोड़ना रहेगा तब देखेंगे, ठीक ना। अभी इसका हमको क्या निकालना है, मान लीजिए कि इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम आपको होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इतना क्यूब होता है ना। अभी यहाँ आर में हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, तो आर का क्या करेंगे, क्यू था ना, तो कैपिटल क्यू आर का क्यू और फिर स्मॉल आर का क्यू, यही आपको हो जाएगा क्या, इसका वॉल्यूम, अंदर साइड का वॉल्यूम होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा कंडीशन आगे तरह बढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं कि हाफ कर देते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं एप्लीकेशन में और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। बाय द वे ये आपके पास हाफ स्फीयर है, ठीक है ना, दैट इज और द स्फीयर है, जिसको बोलते हैं ये अर्ध गोला है। तो अर्ध गोला कैसे होगा, इस टाइप से होगा, ठीक ना, समझा भाई, हाँ चल भाई, अर्ध गोला है। अभी अर्ध गोला का कुछ मतलब कि हलो है, चाहे क्या बोलते हैं इसको, हेमी टाइप का है, इस टाइप का है, आधा हो गया, ठीक है। यहाँ सर्कुलर पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर तो समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। तो कटोरी जैसा, कटोरी क्या होता है, इस तरह का जो डब्बू होता है, तो ऐसे होगा है। तो इसमें क्या है, देखिए इसका क्या क्या लिखेंगे, इनर साइड का कितना है रेडियस, मान लीजिए कि स्मॉल आर है और आउटर साइड का क्या है, कैपिटल आर है, यही होगा ना। अब क्या करेंगे कि इसका आपको बोलेगा कि आपको क्या करना है कि जो भी चीज निकालने के लिए बोलेगा, इन साइड में कितना सामान रखेंगे, कितना कंटेंट करेगा, आउट साइड में कितना करेगा, या आउट साइड का कितना एरिया होगा, जो भी चीज निकालना रहेगा निकाल देंगे फटाफट, ठीक है। तो ये तो इजी है, तो निकाल देंगे। या मैं एक बार बना देता हूँ, फिर इसके बाद का एप्लीकेशन समझाता हूँ, ठीक ना। देखिए इसका हाफ एरिया निकालने के लिए हो गया, मतलब कि टोटल एरिया निकालने के लिए बोलेगा, इनर साइड आउटर साइड, तो इनर साइड का भी निकाल देंगे ना, इनर साइड का कितना हो गया एरिया आपको, इनर साइड एक तो हाफ है, तो आधा हो जाएगा ना। देखिए 4 पाई r² टोटल होता है इन साइड का स्मॉल आर है, आउट साइड का इसका हाफ करेंगे तो आधा हो गया, आधा ऐसे आधा कर दिया, उसके बाद प्लस करेगा कितना आउट साइड का, तो आउट साइड का कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है ना, और आधा है, ये आधा है ना, कटोरी तो आधा ही होता है, इसलिए आधा कर दिया। अब एक और चीज क्या जोड़ेंगे, अब देखिए एक कंसेंट्रिक है ना, ऊपर में एक कंसेंट्रिक सर्कल है, तो कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया क्या होता है हम लोग को पता है, ये चल जो नाटक मत कर, r² है माइनस r², इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल का सर ये ऊपर वाला कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया हो गया। अब इसको सर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए, ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा आपको 2 पाई r² प्लस हो गया ये कितना 2 पाई r²। अब ये इसको क्या करेंगे आप, जो मल्टीप्लाई कर दो, कुछ रिजल्ट जरूर आएगा, पाई r² माइनस हो जाएगा आपको पाई स्मॉल r², ये स्मॉल r है, पाई नहीं समझिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं उसी टाइप से लिख देता हूँ जैसे वो वहाँ लिखा था, इस तरीके से। अब देखिए कुछ जोड़ने वाला है, कुछ घटाने वाला है, कर दीजिए। देखिए ये दोनों को एक साथ जोड़ देंगे और इसको यहाँ से घटा देंगे, नहीं माइनस में है ना, कर दीजिए, थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। ये 2 पाई r² में से एक घट गया, तो कितना हो गया पाई r हो गया, पाई r² हो गया, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 पाई कैपिटल r²। तो इसको क्या करेंगे, जो कुछ माइनस निकल रहा था, माइनस सॉरी बाहर निकल रहा था, निकल पाई बाहर से निकल जाएगा, तो पाई को बाहर निकल दीजिए, पाई निकल गया बाहर, बस ये क्या इसको पहले लिख देते हैं 3
कैपिटल आर का स्क्वायर और प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। आई होप समझे होंगे किस तरीके से है बाहर साइड का एरिया और इनर साइड का एरिया और ऊपर का। यदि कोई ऐसा ऐसा एक गोला एक गोला देता है, गोला ही बोलते हैं हिंदी में, गोला देता है, ठीक ना, उसको आउटर साइड में पेंट करना है, टोटली पेंट कर रहा है, और इतना थिकनेस है, इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, थिकनेस आपको हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक ना। तो इतना थिकनेस का मतलब कि टी थिकनेस एक मान लीजिए टी थिकनेस के बराबर दिया, टी का वैल्यू मान लीजिए कि दे दिया 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। और रेडियस आपको समथिंग दे दिया, R1 कुछ वैल्यू दे दिया, कैपिटल आर कुछ दे दिया, और स्मॉल आर ये भी कुछ डाटा दे दिया, ये भी कुछ डाटा दे दिया। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, एरिया निकल गया, बढ़िया से समझे होंगे। और वॉल्यूम क्या बोलेगा, वॉल्यूम इन साइड का ही वॉल्यूम पूछेगा, कुछ कंटेंट करना है तो इन साइड का वॉल्यूम तो हमको पता है, इन साइड का वॉल्यूम कितना होता है आपको 4/3 और पाई आर क्यू होता है पूरा का। तो आधा आधा के लिए क्या होगा, आधा के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 2 मतलब 2/3 और पाई आर क्यू हो जाएगा। तो वॉल्यूम में ज़्यादा नहीं होगा, ठीक ना। और अभी देखिए, अभी थोड़ा सा और इसको मैं ये करता हूँ, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ किस चीज़ के लिए मैं बताता हूँ, कहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल बनेगा वो समझिएगा। टिपिकल कहाँ बनेगा वो समझने के लिए देखिए, भाई देखिए आपको बोलेगा ना कि वॉल्यूम इसका निकालिए, ये जो है ना इसका निकालिए, तो इसका वॉल्यूम निकालने के एक तो आधा है, मतलब कि आधा क्या है, हेमी स्फीयर है। तो हेमी स्फीयर है मतलब कि हाफ है, क्योंकि होता क्या है कि 4/3 जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम क्या लिखेंगे अर्ध, या आप बोलेंगे कि हेमी स्फीयर क्या वॉल्यूम, ठीक है। तो हमको पता है कि 1/2 हो जाएगा और 4/3 इंटू पाई आर क्यू होता है। तो यहां से हमको तो क्या क्या करेंगे कि इसका निकालना है, हलो का, हलो लिख सकते हैं, हेलो, मतलब कि ये जो है ना इसमें कुछ हमको बनाना है, एक कुछ कास्टिंग करना है, ठीक है, इस तरह के फॉर्म का, ठीक है। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है दिखाने के लिए, तो समझिए यहाँ फिर से समझिए, इसमें कुछ डालना है, ठीक है, इसको कास्ट करना है, कास्टिंग करना है। तो तब क्या है, तब कैसे लिखेंगे, देखिए बताता हूँ कैसे। पहले आउटर साइड का वॉल्यूम लिखेंगे, तो आउटर साइड का वॉल्यूम कितना आता है, क्योंकि 4/3 और पाई आर कैपिटल आर लिखे, कैपिटल आर का क्यूब होता है टोटल, और इसमें आधा है तो आधा से डिवाइड कर दीजिए, आधा हो गया, आउटर साइड का हो गया, और माइनस करेंगे इनर साइड का, इनर साइड का माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया टोटल का, टोटल मतलब बड़ा का, और आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, आधा हो गया भाई, तो करना क्या है, इसको ये करेंगे, इसको कटाइए, 2 हो गया, ये 2 हो गया। अभी जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर निकालिए, ये 2/3 और पाई को बाहर निकाल देंगे, अंदर में क्या बचेगा आर क्यूब और माइनस स्मॉल का आर क्यूब। आई होप समझे होंगे इस तरीके से। तो जरूर ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, तो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे आगे तरफ। तो ये भी हो गया, थोड़ा इसको और बढ़ते हैं इसके आगे, हैं समझते हैं थोड़ा सा चीज़ों को और समझ करके। आई होप ये सब समझे होंगे, ठीक है, बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलेगा ना, मैं एप्लीकेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं एक्सरसाइज बनाऊंगा तो वहाँ आपको सारा चीज़ बहुत ही ईजी और आसान लगे, ठीक ना। अभी देखिए मान लीजिए कि एक स्फीयर दिया हुआ है इस तरीके से, और इसके ऊपर में एक कोन लगा दिया, ठीक है, सेम रेडियस का, इसका जितना रेडियस है ना सेम रेडियस का आपको एक कोन लगा दिया, ठीक है, ऊपर में आर रेडियस का, ठीक है। इसका भी तिरछी ऊंचाई एल दे दिया, यहाँ से एच कर दे दिया, और आर सेम है नहीं, तब बोलेगा कि सरफेस एरिया निकालिए टोटल का। ये लट्टू हो गया ना, इसको घुमा देंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, ये लट्टू जैसा हो जाएगा, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे। तब देखिए यहाँ पर एरिया निकालिए, तो नीचे का एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला और दो गोला का एरिया, चूंकि और दो गोला का एरिया क्या टोटल एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये मैं टोटल आकृति का एरिया निकाल रहा हूँ, समझिएगा। 4 पाई आर स्क्वायर टोटल होता है एक और दो गोला का, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा हो गया, और प्लस इस कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कोन का सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। अब समझे होंगे, इसको कट कर दीजिए, 2 हो गया, ये कितना बच गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस पाई आर एल हो गया, ठीक है। ऑप्शन कुछ कांस्टेंट बदल जाता है, बाहर निकालिए, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, पाई है और आर है, तो पाई और आर बाहर निकाल दीजिए, 2 आर बच गया अंदर प्लस एल,
तो इस तरीके से यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग थोड़ा सा इसका हेल्प लीजिएगा। अब देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये तो हो गया आपको एरिया, दिस इज एरिया, सरफेस एरिया। अभी वॉल्यूम इसका निकालना रहेगा, हाफ वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम जोड़ देंगे दोनों को, तो जोड़िए तो क्या होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम कितना होता है 3/4 पाई आर क्यू होता है, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो 2/3 हो जाएगा ना आधा का, ये गोला का आधा दैट इज स्फीयर का आधा कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। और इसका क्या होता है, इसका होता है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना इसका कोण का। जोड़ दिए दोनों को, तो जोड़िए इसको कॉमन कुछ निकालना है, कॉमन है तो निकालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो 1/3 तो कॉमन दिख रहा है हमको, पाई भी दिख रहा है हमको, आर भी दिख रहा है, आर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यू है ना यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 2 और एक आर बच गया है ना, और इधर में क्या बच गया, इधर बच गया एच। आप समझेंगे इसको, तो इस तरीके से बनाएंगे, सब लोग मिलकर बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, हमको तो बेसिक लग रहा है और बेसिक से ही जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, ठीक ना। अब एक और कंडीशन है, उसको बना करके अब बंद करते हैं, ठीक ना। तो देखिए बाई के मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर के एंड में क्या है, हेमी स्क्वायर है, क्या है एंड में क्या है, हेमी स्क्वायर आधा, और ये सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है, सॉरी मतलब कि लेंथ दिया हुआ है, जैसे प्लॉट देते हैं तो लेंथ है ना हुआ, और ए रेडियस आर रेडियस का दिया हुआ है, सेम है दोनों सेम। एक्चुअली चूंकि ऐसा कैप्सूल होता है ना, छोटा यूनिट में दे दिया बना, तो कैप्सूल इसी आकृति का होता है, तब क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालिए फटाफट, एक तो पहले एरिया निकालिए, फिर उसके बाद वॉल्यूम निकालिए, दो चीज निकालिए, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया आपको हो जाएगा कितना, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस, देखिए हाफ क्या हो गया, इधर में हाफ हो गया, मतलब कि एक हेमी स्फीयर टोटल एक स्फीयर, तो एक स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉमन है तो निकालिए, नहीं तो रहने दीजिए, तो जगह 2 पाई आर कॉमन है, इधर एच और प्लस ऑफ आर, ठीक है। इस तरीके से बहुत फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं करना है, जनरलाइज समझ करके पढ़ना है, ठीक है। और वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम सिलेंडर का होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का हो गया, ठीक है। और ये दोनों मिलकर कहते एक गोला बन गया, और एक गोला का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, यहाँ से पाई हो गया और आर क्यू बाहर निकाल दीजिए, जो बाहर निकल रहा है आर क्यू, तो आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया पाई बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से पाई यहाँ से निकाल देते, यहाँ बच गया एच प्लस, यहाँ क्या बच गया 1/3 बच गया ना, 4 भी बच गया, ठीक है, 4 भी बच गया, 4/3 बच गया और एक आर बच गया, ये है ना, इस तरीके से बच गया नहीं, हाँ ओके, पाई आर स्क्वायर निकल दिया, तो यहाँ एच बच गया, यहाँ से पाई आर बाहर आ गया, पाई आर, ओके। अभी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होगा, इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो गया एच 3h प्लस आर 4r, कितना है 4r डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से आप यदि क्वेश्चन में रहेगा तो यहाँ तक जाएंगे, यदि ऑप्शन में आंसर रहेगा तो उसको टिक लगाएंगे। सो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। और एक और चीज देखिए यहाँ पर क्या है, कंडीशन में थोड़ा सा आप बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको जो आर है ना एच के बराबर जब रहेगा, जब भी कोई थोड़ा स्मॉल रहेगा, ये मान लीजिए कि जो रेडियस है ना इसका जो हेमी स्क्वायर दोनों तरफ है उसका सेम रेडियस, मतलब कि आर, मतलब कि यहाँ जो एच है ना वो आर के बराबर ही है, मतलब कि रेडियस के बराबर में ए है। जब ऐसा कंडीशन होता है तब देखिए, तब क्या होगा, ये इसका हालचाल क्या होगा और इसका हालचाल क्या होगा वो समझ लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए क्या है, तब सरफेस एरिया क्या होगा, ये वैल्यू देखिए 2 पाई आर हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आर प्लस ऑफ आर 2r, मतलब कि 2r हो जाएगा, और इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, ये जो है ना इतना जो है ये कितना है, देखिए ये आपको हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर एच है,
और एच क्या है, आर के बराबर है, तो यहाँ पर आर लिख देंगे, लिख सकते हैं ना, एच आर के बराबर। एक बार मैं लिख देता हूँ, एच है और प्लस क्या क्या होता है, ये होता है आपको 4/3, ये हमें गलती बता दिया था यार, यस यस यस, चूंकि दोनों मिलाकर के 4/3 होगा ना, 4/3 पाई आर क्यू, अगर स्क्वायर, हाँ इतना हो गया। अभी देखिए, अभी आर एच के बराबर हो जाता है, तब क्या क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी आर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस हो जाएगा कितना, 4/3 और पाई आर क्यू। यहाँ से काम करें ना कि आर क्यू बाहर निकाल दिया और पाई भी बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए पाई बाहर निकाल दिया और आर क्यू भी बाहर निकाल दिया, तो क्या बच गया यहाँ पर तो 1 बच गया, कुछ नहीं है, सबको बाहर निकाल दिया, और इधर क्या बच गया, पाई आर क्यू, तो यहाँ पर हो गया प्लस 4/3, ये हो जाएगा इतना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 3 4 3 7 हो गया, 7/3, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कांस्टेंट वैल्यू को जब करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 और 4 3 7, इट इज 7/3 पाई आर क्यू, मतलब कि ऐसा कंडीशन हो जाएगा कब, जब आर और एच बराबर हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें समझ में होंगे, बेसिक ही है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जस्ट जो भी बेसिक चीजें हैं उसी से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी याद नहीं किया। सिमिलरली आप लोग भी ये सारे मेंसुरेशन जो भी चैप्टर्स है, चाहे कोई भी है, 2D में है या 3D में है, उसको याद नहीं करना है, समझ करके पढ़ना है, हमेशा याद रहेगा। सो गाइस, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड साथ ही साथ जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, है ना। और यदि पेरेंट देख रहे हैं तो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, ताकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे में, ठीक ना, समझ सके बच्चे। बच्चों को बहुत ही ऐसे समझाया जाता है, रटाया जाता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। सारा चीज़ जो है ना, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सब चीज़ आपको लॉजिकली बढ़ते जाएगा और समझ करके, जो कि हमेशा याद रहेगा समझने से। सो आई होप कि ये सारे लेक्चर्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना, और इन्फॉर्मेटिव होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।